प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी से आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों में सलाम देता हूँ। लवकरात लवकर येणाऱ्या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या मधुर नावामध्ये सर्वांना ख्रिस्ती अभिवादन। प्रभु की बड़ी दया है, आज के दिन हमें मिलकर के प्रभु के नाम के देश में ऊंचा करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। आणि प्रभूची खूप मोठी दया आहे की आजच्या दिवसामध्ये या देशामध्ये प्रभूचं नाव उंच करण्याकरता प्रभूने आपल्याला सहाय्य केलं। अभी हमें प्रभु का वचन से सीखने का समय आ गया आणि प्रभूच्या वचनापासून शिकण्याची आता वेळ आली। मैं आग्रह करता हूँ सभी लोग बहुत प्रार्थना के साथ प्रभु मुझसे बोलना, तेरा दास ही सुनता हूँ, इस समर्पण के साथ प्रभु के विषय में बैठे। आणि मी खूप मनापासून इच्छा करतो की प्रत्येकाने या प्रार्थनेपूर्वक बसा की प्रभु तुझा दास तुझी दासी तुझा ऐकत आहे। कोई भी व्यक्ति कोई भी बातों में भाग लेता है तो वो हारना नहीं चाहता, हमेशा विजय चाहता है। आणि एखादा व्यक्ती एखाद्या गोष्टीमध्ये जर सहभाग घेतो तर त्याची इच्छा हीच आहे की त्याने त्याच्यामध्ये विजय संपादन करावा, पराजित होऊ नये। दौड़ में भाग लेने वाला सोचता है कि मैं दौड़ में नंबर 1 आऊं, फर्स्ट में आऊं। आणि जो रनिंग रेस मध्ये भाग घेतो त्याची इच्छा ही राहते की मी त्याच्यामध्ये 1 नंबर मिळवावा। स्कूल में या कॉलेज में पढ़ाई करने वाला सोचता है कि मैं फर्स्ट में एकदम नंबर टॉप लेवल का नंबर पाऊं। आणि शाळेत आणि कॉलेजमध्ये जे शिक्षण घेतात त्यांची इच्छा ही राहते की मी 1 नंबरनी पास व्हावं। प्रियो, ऐसा आत्मीय जीवन भी एक दौड़ है। आणि प्रियानो, त्याचप्रमाणे आत्मिक जीवन सुद्धा एक धाव आहे। आत्मिक जीवन एक लड़ाई है आणि आत्मिक जीवन एक युद्ध आहे। तो इस दौड़ में हारने के लिए कोई नहीं चाहता आणि या युद्धामध्ये हारण्याची कोणाची इच्छा नाही। इस लड़ाई में हारने के लिए कोई नहीं चाहता आणि या युद्धामध्ये कोणाला पराजित होण्याची इच्छा नाही। ऐसा है तो हमको जानना चाहिए ना, कौन विजय प्राप्त करेगा, कैसा विजय प्राप्त करेगा। आणि असं जर आहे तर एक व्यक्ती कशा प्रकारे विजय प्राप्त करेल हे आपण जाणून घ्यायला पाहिजे। आत्मीय जीवन में हमारा आज बहुत से लोग आत्मीय जीवन में हारने का एक बहुत बड़ा एक कमी या घटी या उसका मतलब जो ना समझ का कारण क्या है, उसका समर्पण सही नहीं। आणि एखादा व्यक्ती आत्मिक जीवनामध्ये पराजित होण्याचं मुख्य कारण हेच आहे की त्याचं समर्पण जे आहे ते योग्य नाही। प्रियो, जो व्यक्ति प्रभु के लिए अपने आप को सही समर्पण करेगा तो इस युग में भी प्रभु महान निधि में उसको इस्तेमाल करेगा। आणि एखादा व्यक्ती आपलं स्वतःचं जर योग्य प्रकारे समर्पण करेल तर या काळामध्ये सुद्धा तो प्रभूसाठी चांगल्या प्रकारे उपयोगात येईल। रोमियो के पत्र 12 अध्याय का पहला वचन में बढ़ता है। रोमकराचं पत्र त्याचा 12 अध्याय आणि त्याच्या पहिल्या वचनामध्ये आपण अशा प्रकारे वाचतो। देखिए, प्रभु की दया आस्वादन किया हुआ लोग, हर एक पवित्र लोग आणि पवित्र लोक देवाची दया अनुभव केलेले लोक आहे। प्रभु के अनुग्रह पाए हुए लोग है, प्रभु के लोग आणि देवाची कृपा प्राप्त झालेले लोक आहे। तीसरा, इतना बड़ा दया का अनुभव पाया हुआ हम लोगों को प्रभु का दास यहाँ पर अच्छी रीति में समझा रहा है। आणि एवढा मोठा दयाचा अनुभव प्राप्त झालेला प्रभूचा दास आपल्याला एक चांगल्या प्रकारे समजून सांगत आहे कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। देखिए, हमारा आत्मिक सेवा क्या है प्रियो, हमें अपने शरीर को प्रभु के लिए भावता हुआ बलिदान के रूप में चढ़ाना। आणि आपली आत्मिक सेवा हीच आहे की आपण आपले शरीर जे आहे ते परमेश्वराला ग्रहण योग्य असं बलिदान म्हणून अर्पण करायचं। बिल्कुल हमें एक सही प्रकार का अर्पण किया है कि नहीं, ये बात को थोड़ा पार कर देखो। आणि आपण आपलं शरीर योग्य प्रकारे देवाला अर्पण केलं आहे का नाही हे आपण पारखायचंय। मैंने प्रभु को विश्वास किया, ग्रहण किया, उद्धार पाया, नया जन्म पाया, भावक्षमा पाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका प्रभु के प्रति समर्पण कैसा है? आणि मी प्रभूवर विश्वास केला, त्याचा स्वीकार केला, पण तुमचं जे समर्पण आहे ते कसं हे पारखा। प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि जो व्यक्ति अगर सही रीति में समर्पण करेगा, क्योंकि हम लोग आगे समर्पित व्यक्तियों को प्रभु कैसे इस्तेमाल किया वो बात को देखेगा। आणि आपण पुढे बघणार आहोत की ज्यांनी खरं समर्पण केलेलं आहे प्रभूने त्यांना कशा प्रकारे उपयोगात आणलं। लेकिन समर्पण करना प्रिय, आणि समर्पण करा प्रियांनो। आज भी वचन के सामने अपने आप को समर्पण करने की एक तैयारी मन चाहिए। आणि आजही आपल्या स्वतःला देवाच्या वचनासमोर खरं समर्पण करण्याची एक तयारी असली पाहिजे। वही रोमियो 6 अध्याय का 13 वचन में, रोम त्याचा 6 अध्याय त्याच्या 13 वचनामध्ये, अपने अंगों को अधर्म के हत्यार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हत्यार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। मतलब
यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए? अपने अंगों को प्रभु को सौंपना चाहिए आणि आपल्या शरीराचा एक एक अवयव जो आहे तो आपण देवाला समर्पित करायचा आहे. एक समय में इन अंगों से हम पाप करते रहते थे, आणि एका वेळेला या अवयवापासून आपण पाप करत होतो. परंतु अभी हमें इन अंगों को परमेश्वर की योग्य कार्य के लिए समर्पण करना है. आणि आता देवाच्या कामाकरता आपण समर्पण करायचंय. उसका 19 वचन भी पढ़ना. त्याचं 19 वचन आहे, वाचा. मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण हाँ. मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के गुलाम करके सौंपा था. पहले था ऐसा, और एक कामों में बहुत पाप और बुराई में जीवन बिताकर पाप को पानी की नाई पीते हुए बुराई के लिए अपने अंगों को हमने सौंपा हुआ एक अनुभव पहले था. आणि अगोदर पाप जे आहे ते पाण्याप्रमाणे पीत आपण आपले शरीर जे आहे ते पापाचे दास म्हणून सोपवलेलो होतो. हर एक अंगों के द्वारा सिर्फ पाप करने वाला स्वभाव, आणि प्रत्येक अवयवाद्वारे पाप करणारा स्वभाव. परंतु अभी आणि आता प्रभु में आने के बाद प्रभू मध्ये आल्यानंतर उस समय का जो समर्पण अभी प्रभु के लिए होना. आणि मग ते आताचं जे समर्पण आहे ते प्रभूसाठी असायला आगे पाहिजे. पढ़ना है. वैसे ही अब वैसे ही अब पहले अनेक अंगों के द्वारा पाप होते रहते थे, अभी पाप के लिए नहीं. अभी वैसे ही हमें क्या करना? अपने अंगों को हाँ. पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंपो. देखा, पवित्रता के लिए धर्म के दास के रूप में उसको गुलाम के रूप में उसको समर्पण करो. आणि मग आता आपण आपले अवयव जे आहेत ते नीतिमत्वाचे गुलाम म्हणून परमेश्वराला समर्पित करायचे. प्रियो, हमारे जीवन में आपको मालूम है पुराने नियम में भी प्रभु बार बार लोग जब पाप करके प्रभु से दूर होता है चेतावनी हम देते रहा. आणि मग जुन्या करारामध्ये ज्या वेळेला मनुष्य पाप करत परमेश्वरापासून दूर जायचा त्या वेळेला परमेश्वर त्यांना ती शासन करत असे. एक संभव दूसरा इतिहास उसका 30 अध्याय का 7-8 वचन पढ़ेंगे. दुसरा इतिहास त्याचा 30 अध्याय त्याचं 7 आणि 8 वचन. अपने पुरखों और भाइयों के समान मत बनो, जिन्होंने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा से विश्वासघात किया था और उसने उन्हें चकित होने का कारण कर दिया, जैसा कि तुम स्वयं देख रहे हो. अब अपने पुरखों के समान हट न करो. देखा, अभी पूर्व लोगों ने जो किया उसका फल उन्होंने पाया, लेकिन अभी की पीढ़ियों को प्रभु के दास के द्वारा चेतावनी आया. उस समय की बात है. अभी तुम लोग ऐसा मत करो. वरन यहोवा के अधीन होकर, प्रभु के अधीन होकर उसके उस पवित्र स्थान में आओ जिसे उसने सदा के लिए पवित्र किया है, और अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो कि उसका भड़का हुआ क्रोध तुम पर से दूर हो जाए. देखिए, अभी अपने आप को तुम प्रभु के सामने अर्पण करके आगे चलो. आणि तुम्ही स्वतःला प्रभू समोर अर्पण करून त्याच्या सम्मुख चाला. प्रियो, हम प्रभु की उपस्थिति में बैठा है. आणि प्रेरणा आपण प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये बसलोय. हो सकता है कि पिछले दिनों में कई रीति में कई बातों में हम लोग फिसल गया होगा, आणि कदाचित होऊ शकतं मागील दिवसांमध्ये पुष्कळ गोष्टीमध्ये आपण घसरलो असेल. लेकिन आज जब हम प्रभु की उपस्थिति में बैठा, आणि आज ज्या वेळेला आपण प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये बसलो प्रभु की वचन जब हमारी ओर आएगा, आणि प्रभूचं वचन ज्या वेळेला आपल्याकडे येईल उसको हमें पूर्ण रूप में स्वीकारने का अच्छा मन के साथ बैठना. आणि संपूर्ण मनाने स्वीकारण्याच्या तयारीत आपण या ठिकाणी बसायचं. ऐसे नहीं है तो ये वचन सुनने से उनको क्या होगा? आणि असं जर नाहीये तर हे वचन ऐकून त्यांना काय होईल? है ना. दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय का 10 से 12 वचन में हमें एक सत्य चेतावनी मिलता है. दुसरं थिस्सलुनीकराचं पत्र त्याचा 2 अध्याय 10 ते 12 वचनामध्ये आपल्याला एक सक्त चेतावणी मिळते. और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया. सत्य से, प्रभु की ये सत्य वचन से प्रेम नहीं किया, जिससे उनका उद्धार होता. देखो प्रियो, रोज हमें उद्धार में बढ़ने के लिए प्रभु के सत्य वचन को ग्रहण करने वाला अनुभव हमें चाहिए. आणि दररोज या सत्याच्या वचनामध्ये राहून देवाच्या त्या तारणाच्या अनुभवामध्ये वाढण्याचा अनुभव असला पाहिजे. हम उद्धार पाया है, आपलं तारण झालंय और हमें रोज उद्धार पाना है. आणि दररोज आपल्याला तारण प्राप्त करायचंय. ये कभी भी भूलना नहीं प्रियो, आणि कधीही विसरू नका. है ना. जैसा मृत्यु का 3 दिशा हमने पिछले दिनों में भी सीखा, और मैं आपको बोलता हूँ उद्धार का भी ये 3 अवस्था है. आणि ज्याप्रमाणे मरणाच्या 3 अवस्था मागील दिवसामध्ये आपण पाहिल्या त्याप्रमाणे तारणाच्याही या 3 अवस्था आहे. है ना. मृत्यु का 3 अवस्था कौन कौन सा है, कौन बोलेंगे? आणि मरणाच्या 3 अवस्था कुठल्या कोण सांगेल? मर गया,
मेला, मरते रहता मरत राहतो और मरेगा। आणि मरेल। आत्मा में मर गया, आत्म्यामध्ये मेला, प्राण में मरते रहता आणि जीवामध्ये मरत राहतो और शरीर में मरेगा। आणि शरीरामध्ये ये मरेल। मृत्यु का 3 स्टेज है। आणि मरणाच्या या 3 अवस्था आहे। जीवन की अवस्था जब आया आणि जीवनाची अवस्था ज्या वेळेला आली तो हम देखते हैं कि उद्धार पाया। आणि आपण पाहतो की उद्धार प्राप्त केला। कहाँ पाया? कुठे मिळाला? आत्मा में पाया। आत्म्यामध्ये। उद्धार पाते रहता आणि तारण प्राप्त होत राहतो। कहाँ? कुठे? प्राण में। जीवामध्ये। उद्धार पाएगा आणि तारण मिळेल कहाँ? कुठे? शरीर में। शरीरात। कब? केव्हा? प्रभु का आगमन में। प्रभूच्या आगमनामध्ये। इतना अनोखी बात है। किती अद्भुत गोष्ट है। प्रियो, हमें इस उद्धार पाने के लिए, बैठते जाने के लिए क्या करना चाहिए? हमारे पास प्रभु भेजने वाला वचन को नम्रता से ग्रहण करने वाला अनुभव चाहिए। आणि आपल्याला या तारणाच्या अनुभवामध्ये वाढत जाण्याकरता काय पाहिजे की प्रभूचं येणारं जे वचन आहे ते स्वीकारण्याचा अनुभव असला पाहिजे। नाहीतर आगे इस कारण परमेश्वर उन्हें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें। देखिए, सत्य वचन को विश्वास से नहीं लेगा तो फिर वो क्या करेगा? झूठ बात का ही प्रतीति विश्वास करेगा। आणि जर सत्य वचन जे आपल्याकडे येतं ते आपण विश्वासाने ग्रहण करणार नाही तर मग काय करू? जे खोटं आहे त्याच्यावरच विश्वास करू। दो बात, एक तो विश्वास करना ही पड़ता है आणि 2 गोष्टी आहे त्यापैकी एकावर तर विश्वास करावाच लागतो। एक तो सच्चाई में आणि एक तर जे खरं आहे त्याच्यावर, नहीं तो फिर झूठ में, नाही तर म्हणजे खोटं आहे त्याच्यावर। बीच में एक अवस्था नहीं। आणि अजून तिसरी अवस्था नाही। बहुत भयंकर हुई आणि खूप भयंकर गोष्ट है आहे ना। वचन को आज भी हम किस दिल से, किस भावना से, किस अर्थ में हम सुनते हैं। आणि वचन जे आहे ते कुठली विचार करून आपण त्याचा स्वीकार करतो की ते ऐकतो। ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं वे सब दंड पाए। देखा, अगर हम सच्चा वचन को अगर विश्वास में लाकर अपने जीवन में काम में नहीं लाया तो फिर उनको दंड मिलेगा। आणि जो कोणी देवाचं वचन ऐकून त्याच्यावर विश्वास ठेवून ते आपल्या जीवनाच्या आचरणामध्ये जर आणणार नाही तर त्याला शिक्षा भेटेल। प्रियो, आज भी हमें समर्पण की जरूरत है क्या? आणि प्रियो, आजही आपल्याला समर्पणाची गरज आहे का? मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको रोज समर्पण की जरूरत है। आणि मी तुम्हाला सांगू इच्छितो दररोज आपल्याला समर्पणाची गरज आहे। जैसे हर एक पवित्र लोगों को रोज मरने का या मन फिरने का अनुभव का जरूरत है, आणि जसं प्रत्येक पवित्र भक्ताला दररोज मन परिवर्तनाची गरज आहे। Praise the Lord. Praise the Lord. अगर हम रोज नहीं मन फिरेगा तो आणि दररोज आपण मन परिवर्तन नाही केलं तर जरूर मन कठोर हो जाएगा आणि आपलं मन जे आहे ते कठीण होईल। रोज हमें मन फिरावट की जरूरत है आणि दररोज आपल्याला मन परिवर्तनाची गरज आहे। रोज हमें समर्पण की जरूरत है आणि दररोज आपल्याला समर्पणाची गरज आहे। और जो व्यक्ति सही में एक संपूर्ण समर्पण करेगा प्रभु उसको महान निधि में इस्तेमाल करेगा। आणि जो व्यक्ती संपूर्ण समर्पण करेल प्रभु त्याला खूप मोठ्या प्रमाणात उपयोगात आणेल। प्रभु की आत्मा पाने के बाद में आज एक सही समर्पण के साथ में जीवन बिताता है कि नहीं, ये बात को हमें परखना चाहिए। आणि प्रभूचा आत्मा प्राप्त झाल्यानंतर मी एक खऱ्या समर्पणासह जीवन जगतो का नाही हे आपण पारखायला पाहिजे। आपको मालूम है, जब पत्रोस एकदम झुंझलाने वाला एक व्यक्ति था, वो एक स्थिर व्यक्ति नहीं था, लेकिन जब पत्रोस ने जब समर्पण किया आणि पेत्र जो आहे तो लवकर चिडणारा व्यक्ती होता, तो एक शांत राहणारा व्यक्ती नव्हता। पण पेत्राने ज्या वेळेला समर्पण केलं क्या हुआ? काय झालं? वो मतलब अधिकारियों का सामने भी हिम्मत से बात कर पाया। आणि जे मोठे अधिकारी आहेत त्यांच्या समोर सुद्धा धैर्याने बोलू शकला। है ना, मतलब इतना झुंझलाने वाला, अस्थिर रहने वाला एक व्यक्ति की समर्पण में पत्रोस के जैसा एक मछुआरे को प्रभु ने एक ही प्रचार में 3000 लोगों को बचा सकता है। तो प्रियो, आज प्रभु की जो सामने समर्पण करेगा उसे बढ़कर के भी प्रभु इस्तेमाल करने के लिए प्रभु सामर्थ्य रखता है। आणि एवढा उतावेळ असलेला जो पेत्र आहे त्याने ज्या वेळेला समर्पण केलं त्या वेळेला त्याने एकाच प्रचारामध्ये 3000 पेक्षा जास्त लोकांचं तारण झालं। असं जर प्रभू एका व्यक्तीला उपयोगात आणू शकतो त्यावेळेला, तर ह्या वेळेला आपणही जर खरं समर्पण केलं तर प्रभू त्याच्यापेक्षा जास्त कार्य आपल्या जीवनाच्या द्वारे करू शकतो। आज 3000 लोग प्रचार करने के बाद में भी एक व्यक्ति नहीं उधार पाता। आणि आज 3000 लोक प्रचार केल्यानंतरही एका व्यक्तीचं तारण होत नाही। अवस्था कितना बदल गई आप देखो। अवस्था किती बदलली पहा। प्रियो, एक बात को मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुसमाचार का खिलाफ में
एक तो मसीही लोगों के लिए एक डर का पात्र बना हुआ एक व्यक्ति जब प्रभु के लिए समर्पण किया तो वो व्यक्ति के बारे में प्रेरितों 17 अध्याय में लिखा है कि वह मृत्यु को पलटा करने वाला, मतलब दोषा पलटी करने जैसा मृत्यु को पलटा करने वाला बन गया। आणि मग ज्या वेळेला सुवार्तेचा विरोध करणारा जो प्रभूचा विरोधी होता त्यावेळेला त्याने समर्पण केल्यानंतर मग तो प्रभूचा अशा भक्त झाला की तो पृथ्वी पलटून टाकेल अशा प्रकारे लिहिलेला आहे प्रेषितांचे कृत्य त्याच्या 17 अध्यायामध्ये है ना। ये पौलुस के बारे में आपको मालूम है आणि हे पौला संबंधाने तुम्हाला ठाऊक आहे। देखिए कैसा व्यक्ति को प्रभु कैसा इस्तेमाल कर सकता है। आणि बघा प्रभू एका व्यक्तीला कशा प्रकारे उपयोगात आणू शकतो। है ना प्रियो, आपको मालूम है एक जूता सिलने वाला कार्य करने वाला डीएल मूडी को प्रभु ने समर्पण के ऊपर इतना महान कार्य किया, करीब 16 भाषा का लिपि बनाया, भारत में हिंदी का भी ग्रामर बना कर दिया, कितनी भाषाओं में बाइबल परिभाषा किया, इतना महान दीदी में प्रभु इस्तेमाल किया समर्पण के ऊपर। आणि मग चपला शिवणारा एक चांबार व्यक्ती की त्याचं नाव आहे डीएल मुडी, ज्या वेळेला त्याने आपल्या स्वतःला परमेश्वराच्या हातामध्ये समर्पण केलं त्यावेळेला काय झालं की 16 भाषांमध्ये बायबलचं भाषांतर करण्याकरता परमेश्वराने त्याला उपयोगात आणलं। एवढंच नाही, भारतामध्ये येऊन हिंदीचं ग्रामर सुद्धा लिहिण्याकरता प्रभूने त्याचा उपयोग केला। प्रेज द लॉर्ड। भारत के लोगों को हिंदी का ग्रामर कौन बना कर दिया? इंडिया के लोगों ने बनाया क्या? नहीं। प्रेज द लॉर्ड। इतना भयंकर बात है प्रियो, हमें बात को जानना कि अपने जीवन में मतलब एक शराब पी करके झगड़ालू होकर के जीने वाला यो जॉर्ज मुल्लर को प्रभु ने समर्पण किया तो हजारों बच्चों को पालन पोषण करके मसीह में सिद्ध करने वाला एक महान व्यक्ती बनाया। आणि मग दारू पिऊन भांडण करणारा जॉर्ज मुल्लर आहे, ज्या वेळेला त्याने परमेश्वराला समर्पण केलं त्यावेळेला त्याच्यानंतर प्रभूने त्याला कसं उपयोगात आणलं की त्याच्याद्वारे हजारो मुलं जे आहे ते प्रभू मध्ये पालन पोषण करत प्रभू मध्ये वाढण्याकरता त्याचा उपयोग केला। आपको सबको जॉर्ज मुल्लर की बात आपको मैंने कई बार सुनाया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो प्रभु के हाथ में समर्पण करेगा तो प्रभु अद्भुत रीति में उसको इस्तेमाल करेगा। मनुष्य कसा पण असू द्या पण तो जर प्रभूच्या हातामध्ये स्वतःला समर्पण करतो तो प्रभू त्याला अद्भुत प्रकारे उपयोगात आणेल। हमें अपने बारे में भी समझना है, हमने जन्म लिया, जीवन बिताया, मर गया, इतना में समाप्त होने के लिए प्रभु ने दुनिया में हमको नहीं भेजा। आणि आपण आपल्या स्वतः संबंधाने समजून घ्यायचंय की आपला जन्म झाला, जीवन जगलो आणि मेलो आणि सगळं संपलं, याच्या करता आपला जन्म नाही झालेला। प्रियो, हमें प्रभु ने नया जन्म दे करके अपना पुत्र को दे करके प्रभु पुत्र का जीवन दे करके हमारे जीवन में उस अनंत जीवन की आशा दे करके प्रभु ने जो बदला वो एक साधारण जीवन के लिए नहीं बदला। आणि आपल्याला आपल्या जीवनामध्ये त्याने आपलं पुत्र दिलं, आपलं तारण केलं आणि नवीन जीवनाची आशा दिली, एक साधारण जीवन जगण्याकरता नाही। हमारे जीवन में हमारे प्रति प्रभु का पद्धति योजना यदि हमने नहीं जाना प्रियो, एक विजयी जीवन कैसे बिता पाएगा? आपण आपल्या जीवनामध्ये देवाची आपल्या संबंधाने असणारी योजना जर जाणली नाही तर एक विजयी ख्रिस्ती जीवन कसं काय जगणार? अनेक उदार पाए हुए लोग एक बात का अच्छा समझ लेना चाहिए, हम लोग कोई खेल का मैदान में नहीं, हम लड़ाई के मैदान में। आणि प्रत्येक तारण प्राप्त झालेल्या व्यक्तीने हे समजायला पाहिजे की आपण खेळाच्या मैदानात नाहीये तर युद्धाच्या मैदानात आहोत। आपको मालूम है वर्ल्ड वॉर से बड़ा लड़ाई में हम लोग है, आणि जे महायुद्ध झालं त्याच्याही पेक्षा मोठ्या युद्धामध्ये आपण आहे। आपको मालूम है क्योंकि वर्ल्ड वॉर एक देश के दूसरे देश के साथ है आणि युद्ध जे आहे ते एका देशाचं दुसऱ्या देशासोबत या कुछ देश मिलकर के दूसरा कुछ देशों के साथ है, नाही तर मग काही देश एकत्र येतात आणि जे विरोधी देश आहेत त्यांच्यावरती हल्ला करतात। और हमारी लड़ाई आणि आपलं युद्ध, हमारी लड़ाई ये दुनिया का ईश्वर कहलाने वाला शैतान के साथ है, उस महायुद्ध से भी बड़ा युद्ध लड़ाई। आणि आपलं युद्ध जे आहे तो जगाचा ईश्वर म्हटला जाणारा सैतानासोबत आहे, ते महायुद्धापेक्षाही मोठं आहे। कौन सा लड़ाई बड़ा है? आणि कुठलं युद्ध मोठं आहे? दुनिया का ईश्वर कहलाने वाला शैतान के साथ का लड़ाई बड़ा है या अभी होने जा रहा है थर्ड वर्ल्ड वॉर बड़ा है? आणि मग हे जे सैतानासोबत असणारं युद्ध मोठं आहे की आता होणारं तिसरं महायुद्ध ते मोठं आहे?
प्रियो शैतान के साथ की लड़ाई बड़ा है। आणि प्रियांनो, सैतानासोबत असणारं युद्ध मोठं आहे। इफिसियों के पत्री में उसका 6 अध्याय उसका 11-12 वचन। इफिसकराचं पत्र 6 अध्याय 11-12 वचन। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। देखो, शैतान बड़े युक्ति के साथ हमारे विरुद्ध में लड़ने के लिए आएगा, पर उसके सामना करने के लिए क्या करना? परमेश्वर की सारा हथियार बांध लो। आणि सैतान जो आहे खूप मोठी युक्ती घेऊन आपला विरोध करण्यासाठी युद्ध करण्याकरता येईल, पण मग काय म्हटलेलं आहे की तुम्ही परमेश्वराचे सर्व शस्त्र सामग्री जे आहे ते परिधान करा। हमारी लड़ाई एक साधारण लड़ाई नहीं, आणि आपलं युद्ध साधारण युद्ध नाहीये। आगे क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध, देखा भली बात, ये मल्ल युद्ध है। आणि पहिली गोष्ट हे जे आहे मल्लयुद्ध आहे। ये दूर से कोई गोली से उड़ाने वाली बात नहीं, आणि हे काय लांबून गोळ्या मारून मारणारी गोष्ट नाही, न्यूक्लियर बॉम्ब डालने वाली बात नहीं, आणि कुठला न्यूक्लियर बॉम्ब टाकणारी गोष्ट एक नाही। तो आमने सामने का मल्ल युद्ध है। आणि समोरासमोर दोन हात करणाऱ्या गोष्टी आहे। Praise the Lord. Praise the Lord. तैयारी चाहिए कि नहीं? त्याकरता तयारी पाहिजे का नाही? कैसा कैसा किसके साथ है? हमारे मल्ल युद्ध। लहू और मांस से नहीं, हाँ। परंतु प्रधानों से हाँ। और अधिकारियों से हाँ। और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है। देखा, दुनिया की प्रधानों से, अब देखिए अंधकार की ताकतों से, अब देखिए भयंकर दुष्टात्मा सेना, उसके खिलाफ में लड़ना। भैया आप सोचो, ये दुनिया का कोई न्यूक्लियर बॉम्ब डालने से भी दुष्टात्मा सेना को कुछ हानि नहीं पहुंचता। ऐसा सेना के साथ हमारा लड़ाई बोलेगा तो क्या लड़ाई होना चाहिए, कैसे लढणं चाहिए हे जानणं चाहिए की नाही। आणि आपलं युद्ध कोणासोबत आहे? जगाचे जे प्रधान जे अधिकारी आहेत त्यांच्या सोबत आहे, आणि या अंधकाराचं जे साम्राज्य आहे त्याच्या सोबत आहे, आणि जे दुष्टात्मे आहेत त्यांच्या सोबत आहे। प्रियांनो, कितीही न्यूक्लियर बॉम्ब टाका, पण ते जे दुष्टात्मे त्यांना काही फरक पडत नाही। अशा त्या दुष्टात्म्या सोबत आपलं युद्ध आहे, म्हणूनच आपण ते युद्ध किती सावध आणि किती सतर्कतेने करायला पाहिजे। परंतु क्या हमको ये लड़ाई में डरना चाहिए? आणि या युद्धामध्ये आपण घाबरायला पाहिजे का? नहीं, डरने की जरूरत नहीं, घाबरण्याची गरज नाही, क्योंकि हमारे टीम कैप्टन प्रभु यीशु मसीह, कारण आपला जो कॅप्टन आहे तो प्रभू येशू ख्रिस्त आहे। हमारे टीम कैप्टन प्रभु यीशु मसीह, कारण आपला जो टीमचा कॅप्टन आहे तो प्रभू येशू ख्रिस्त आहे। उसने क्या किया? त्याने काय केलं? उसने इस शैतान का सिर को कलवरी सूली में कुचला, आणि त्याने या शैतानाचं मस्तक जे आहे ते कलवरी वधस्तंभावर ठेचलं। हमारा विरोधी हारा हुआ विरोधी है, आणि आपला जो विरोधी आहे तो हरलेला आहे। कोलोसियों दूसरा अध्याय का 15 वचन। कलसीकराचं पत्र 2 अध्याय त्याचं 15 और वचन। उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उनका जय जयकार की ध्वनि सुनाई। देखा, क्रूस की द्वारा, प्रियोम, क्रूस एक तरह अद्भुत बात है। ये बात है प्रभु के जन को कितना प्रचोदन या प्रोत्साहन देता है। आणि वधस्तंभ एवढी अद्भुत गोष्ट आहे, ते पवित्र लोकांना किती प्रोत्साहन देतं। हमें ये बात को जानना है, आणि आपण या गोष्टीला जाणायचं आहे। हम लोग हमेशा में इसलिए बोला, अभी यहाँ पर बैठने के समय में भी हम कहाँ पर है? हम लड़ाई के मैदान में है। आणि या ठिकाणी बसलेला असताना सुद्धा आपण कुठे आहे? तर युद्धाच्या मैदानात आहोत। है ना। ये जो अभी हमारा विरोधी हमें कैसे धोखा देता है या वो कैसे लड़ता है, ये जानना जरूरी बात है। आणि आपला विरोधी आपल्या विरोधामध्ये कशा प्रकारे युद्ध करतो हे आपण जाणायला पाहिजे। बहुत प्रार्थना के साथ सुनना, प्रार्थनेपूर्वक ऐका। देखिए, वो हरा हुआ मानव विरोधी है करके मैंने आपको बताया, आणि तो हरलेला विरोधी आहे हे मी तुम्हाला सांगितलं। लेकिन हमें उसका कार्य क्या मालूम है? त्याचं काम काय आहे माहितीये का? वो कुछ ना कुछ प्रलोभनों के द्वारा हमारा सीधा मार्ग को से गिरा करके धोखा देना उनका लड़ाई का एक खूबी है। आणि त्या सैतानाचं उद्दिष्ट किंवा त्याचं वैशिष्ट्य काय आहे की आपण ज्या मार्गाने चाललेलो आहोत त्या मार्गामध्ये आपल्याला कुठल्या ना कुठल्या प्रकारचा लोभ दाखवायचा आणि आपला जो मार्ग आहे त्या मार्गापासून वंचित करून दुसऱ्या त्या दुष्टाच्या मार्गावर तो घेऊन जायचा, हे त्याचं तंत्र आहे। बराबर बोला, तो मैं जैसे चाहा पूरा बोला। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत ध्यान से समझना प्रिय, आणि लक्ष देऊन समजून घ्या। आप लोग में अधिकतर लोग दोनों भाषा समझता है, इसलिए मेरे में कमी रह गया तो भी भाई ये पूरा कर देता है। तो मैं को धन्यवाद देता हूँ। हमें ये बात को जानना है कि मतलब हमारे विरोधी क्या करता है। एक बात जरूर, ये विरोधी के पास है ना 3 जाल है, 4वां जाल अभी तक उन्होंने बनाया नहीं।
आणि विरोध्याकडे 3 जाळे, 4थं जाळ त्याने अजून बनवलं नाही. एदन वाटिका से लेकर के यही 3 जाल का मतलब प्रयोग वो करते रहता और अभी भी वही 3 जाल उनके पास है, वो आपको जानना जरूरी बात. आणि एदेन बागेपासून आतापर्यंत 3 प्रकारचे जाळे त्याचा तो उपयोग करत आहे. 4थं जाळं अजून त्याने बनवलं नाहीये आणि ते 3 जाळे काय आहे हे आपण समजायला पाहिजे. है ना, कभी जैसा मैंने मतलब बोला था कि मतलब कई बात है ना, कई बात शैतान बोलने से हमको मालूम पड़ता है. आणि पुष्कळ वेळा काय होतं, सैतानाने सांगितल्यावरच आपल्याला समजतं, नहीं तो मतलब हमें भी नहीं मालूम पड़ रहा था. नाहीतर आपल्याला पण नसतं समजलं. उसमें से एक बात आपको बताता हूँ, आणि त्यापैकी एक गोष्ट मी तुम्हाला सांगतो. है ना, जो पवित्र लोगों का जो भी मतलब प्रोटेक्शन जो है वो 3 प्रकार का प्रोटेक्शन देता है. आणि पवित्र लोकांचं जे संरक्षण आहे ते 3 प्रकारे संरक्षण होत राहतं. ये बात शैतान अगर नहीं बोलने से हमको भी मालूम नहीं होना था. आणि सैतानाने जर हे सांगितलं नसतं आपल्यालाही समजलं नसतं. कौन कौन से मालूम है हमको, आणि कुठले कुठले आहे माहित आहे का, कैसे कैसे मालूम है. आणि ते कसे आहे माहित आहे का. है ना, ईयोब का किताब उसका 1 अध्याय का 10 वचन पढ़. योबाचं पुस्तक त्याचा 1 अध्याय आणि त्याचं 10 वचन वाचा. ये तूड़ी उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा. देखा, सुना आप लोगों ने, हमारे जीवन में हर एक भक्तों को 3 प्रकार प्रभु बाड़ा बांध कर रखा है. आणि प्रत्येक भक्ताला परमेश्वर जो आहे 3 प्रकारे संरक्षण देत राहतो. पहली बात, वो व्यक्ति के चारों तरफ बाड़ा है. आणि सगळ्यात पहिले तो जो व्यक्ती आहे त्याच्या चहू बाजूने तो कोट आहे. और उस व्यक्ति का परिवार के चारों तरफ बाड़ा है. आणि त्याचे जे परिवार आहे त्या परिवाराच्या अवतीभोवती सुरक्षा कोट आहे. और तीसरा, उसकी सारे धन के ऊपर उसका मतलब प्रोटेक्शन है. आणि तिसरं जे आहे की त्याची जी काही धन संपत्ती आहे त्याच्यावर सुद्धा परमेश्वराचा सुरक्षा कोट आहे. Praise the Lord. आमेन. इसमें एक भी बात में प्रभु का परमिशन बिना शैतान कभी भी अपना सामर्थ्य में होकर के कभी धोखा नहीं दे सकता. आणि यापैकी एकाही गोष्टीमध्ये परमेश्वराने जर परवानगी दिली नाही तर सैतान याला हात लावू शकत नाही. Praise the Lord. आमेन. प्रियो, ये बात अब हमारे हर एक पवित्र लोग अच्छी तरह समझना, हमारे लिए हमारे प्रभु का कितना अनोखा प्रबंध है. आणि हे खूप चांगल्या प्रकारे समजून घ्या की आपल्या करता आपल्या देवाचा केवढा अद्भुत असा प्रबंध आहे. उसी प्रकार शैतान प्रभु के लोगों को मतलब बहकाने के लिए, उनको मतलब उनका दिल को प्रभु से दूर करने के लिए, कई मोहों में फंसाने के लिए उनके पास 3 जाल है. पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 16 वचन हमको सुपरिचित है. वहां में लिखा है, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड. ये तीनों किसके पास है? शैतान के पास है. ये तीनों में से एक ना एक जाल में लोगों को फंसा कर रखने के लिए वो बहुत प्रयास करता है. आणि सैतानाकडे सुरुवातीपासून 3 जाळे आणि ते 3 जाळे काय आहे? 1 योहान 2 अध्याय त्याच्या 16 वचनामध्ये लिहिलेलं आहे. पहिलं जाळ म्हणजे डोळ्यांची अभिलाषा, दुसरं म्हणजे शरीराची अभिलाषा आणि तिसरं म्हणजे जीवनाची फुशरकी. हे 3 जाळे वापरून सैतान लोकांना फसवत राहतो. एदन वाटिका में ये तीनों जाल डाल करके हवा को फंसाया. आणि एदन बागेमध्ये हे 3ही जाळ टाकून सैतानाने फसवलं. उसने मतलब उसको देखा, मतलब आंखों की अभिलाषा लाया. आणि सगळ्यात पहिले हवेने ते फळ बघितलं, म्हणजे काय, ती डोळ्यांची अभिलाषा तिला जागृत केली. उसके अंदर उसके मोह उसके अंदर लाया. आणि मग त्याच्यानंतर ते फळ खाण्याची अभिलाषा तिच्या मनामध्ये जागृत केली. उसने बोला, ये खाएगा तो मेरे लिए अच्छा होगा. आणि मग त्याच्यानंतर जीवनाची फुशरकी म्हणजे काय, हे जर मी खाल्लं तर मी परमेश्वराप्रमाणे होऊन जाईल, म्हणजे हे माझ्यासाठी खूप उत्तम होईल असं तिला वाटलं. प्रियो, तीनों प्रकार की परीक्षाओं में वो बुरी तरह से फंस गया. आणि 3ही प्रकारच्या या परीक्षा आला, त्याच्यामध्ये ती खूप वाईट रीतीने फसली. प्रभु यीशु मसीह के पास भी वही परीक्षा आया था. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताची परीक्षा घेत असताना सुद्धा सैतान जो आहे 3 प्रकारचे हे जाळे घेऊन आला. परंतु तीनों परीक्षा में प्रभु ने कैसे विजय पाया? आणि 3ही परीक्षामध्ये परमेश्वराने कसा विजय प्राप्त केला? मत्ती 4, लूका 4, दोनों 4 वचनों में ये तीनों बात लिखा, वचन के द्वारा विजय पाया. आणि मत्ती सुसमाचार 4 अध्याय त्याचं 4 वचन, लूक त्याचा 4 अध्याय त्याचा 4 वचन, दोन्हीही वचनामध्ये असं लिहिलेलं आहे की प्रभू
येशू ख्रिस्ताने सैतानावर त्या वचनाच्या द्वारे विजय प्राप्त केला. ये सब सिंपल बात है, आपको मालूम है, इसलिए मैंने उसको पढ़ा करके समय बर्बाद करना नहीं चाहा. आणि हे सर्व साधारण गोष्ट आहे, तुम्हाला ठाऊक आहे म्हणून वाचून वेळ त्या ठिकाणी जाऊ देत नाहीये. प्रियो, प्रभु का शैतान कहीं ना कहीं प्रभु के लोगों में उनके अंदर कुछ ना कुछ मोह उत्पन्न करना चाहता है. आणि सैतान परमेश्वराच्या लोकांमध्ये कशा ना कशा प्रकारची अभिलाषा जी आहे ते जागृत करायचा प्रयत्न करतो. उसके द्वारा पाप में गिराना चाहता है. आणि त्याच्या द्वारे मनुष्याला पापामध्ये पाडण्याचा प्रयत्न करतो. याकोब पहला अध्याय 14-15 वचन में हम पढ़ता है. याकोब त्याचा पहिला अध्याय त्याच्या 14 आणि 15 वचनामध्ये आपण असं वाचतो. परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है. फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है. देखा मानव, क्या हम देखता है कि कोई भी बात देखने के बाद में मोह उत्पन्न करके उस मोह को पूरा करने के प्रयास में आकर के पाप करके अब में आगे बढ़ते हुए मृत्यू में पहुंच जाता. कितना स्टेप बाय स्टेप का बढ़ोतरी वहां पर हम देखता है. आणि मग एखादी गोष्ट जी आपल्याला आकर्षित वाटते त्या आकर्षणामध्ये जातो आणि मग ती प्राप्त करण्याची अभिलाषा आपल्यामध्ये ती मिळते. आणि ज्या वेळेला ती गोष्ट आपण प्राप्त करून घेतो त्यावेळेला आपण पाप करतो आणि पापाच्या द्वारे आपल्या जीवनामध्ये मरण येतो. बघा, सैतान किती एक एक पायरी घेऊन आपल्याला त्या मरणाकडे घेऊन जातो. ऐसा शुरुआत का मंडली में एक भयंकर घटना हुआ. आणि सुरुवातीच्या मंडळीमध्ये एक भयंकर घटना झाली. आपको सबको मालूम है, प्रेरितों का 5 अध्याय 1 से 3 वचनों में प्रेषित त्याचा 5 अध्याय त्याच्या 1 ते 3 वचनामध्ये अनन्या और सफीरा का जीवन, हनन्या आणि सफीरा यांचं जीवन है. उनके जीवन में जब धन ज्यादा आ गया तो वो धन में वो मोहित हो गया. आणि त्यांच्या जीवनामध्ये धनसंपत्ती जास्त आली त्यावेळेला त्यांना ते एक खूप गर्व निर्माण झाला. तो क्या हुआ, उन्होंने आपस में चर्चा करके उस धन का कुछ भाग अपने लिए अलग करके रखा. आणि मग ते आपसामध्ये त्यांनी विचार केला आणि त्यापैकी आपल्याकरता काही ठेवून घेतलं. धन मिलना कोई पाप नहीं, आणि पैसे आपल्याकडे असणं काही पाप नाही. अपने लिए रखना कोई पाप नहीं, आणि ते आपल्याकरता राखून ठेवणं हे पण पाप नाही. लेकिन यहाँ पर बात क्या हुआ, उन्होंने एक प्रकार का अभिनय किया, झूठ का एक अभिनय करके धोखा खाया. आणि ते फक्त एक अभिनय केला. ते लोकांना मी किती चांगला आहे हे दाखवण्याकरता त्याचा अभिनय त्याने केला आणि त्याच्याद्वारे त्याने पाप केलं. मैंने जो कहती भेजा हुआ पूरा धन प्रभु की सेवा के लिए ला करके हम दे रहे हैं, इस प्रकार का एक अभिनय किया. आणि शेत विकल्यानंतर आलेले सगळे पैसे प्रभूच्या सेवेकरता आम्ही देत आहोत अशा प्रकारचा त्यांनी अभिनय केला. हमारे पत्रोस अनन्या को पूछने वाले एक सवाल उसका 3रा वचन में है. आणि पेत्र अनन्याला विचारणारा एक प्रश्न जो आहे त्याच्या 3रा वचनामध्ये प्रेषित त्याचा 5 अध्याय त्याचं 3रं वचन. उसने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े. देखा, शैतान ने तेरी मन में ऐसे बात क्यों डाला. आणि शैतानाने तुझ्या मनामध्ये अशा गोष्टी का टाकल्या. एक प्रकार बोलेगा तो शैतान तेरी मन को वश में क्यों किया. आणि शैतानाने तुझ्या मनाचा ताबा कसा घेतला. Praise the Lord. Praise the Lord. प्रियो, हमारे जीवन में कई प्रकार कई रीति में शैतान लोगों का मन को वश में लेता है. आणि आपल्या जीवनामध्ये पुष्कळ प्रकारे शैतान जे आहे ते लोकांचं मन जे आपला ताब्यात घेतो. जैसे प्रभु की उपस्थिति में बैठने के टाइम पर भी आपका मन में कुछ फालतू विचार ला करके, कुछ ऐसा कुछ चिंता ला करके वचन को एकाग्रता से सुनने ना देते हुए धोखा देता. आणि मग देवाच्या उपस्थितीमध्ये आल्यानंतरही आपल्या मनामध्ये असे जग आणि जगाचे विचार आणेल आणि प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये एकचित्त होऊन तुम्हाला बसू देणार नाही आणि देवाचं वचन ऐकू देणार नाही. आज बहुत से लोग वचन पढ़ने के समय में एकाग्रता नहीं, वचन सुनने के समय में एकाग्रता नहीं, वचन को पालन करने के प्रति भी एकाग्रता नाही. आणि आज पुष्कळ लोक काय आहे की देवाचं वचन वाचत असताना, ऐकत असताना किंवा ते आचरणात आणत असताना सुद्धा एकचित्त नाही. एक खतरनाक समय में हम लोग हैं. एक भयंकर परिस्थितीमध्ये वेळेमध्ये आपण आहोत. इसलिए होगा जब 2 कोरिन्थी के 11 अध्याय का 3रा वचन में प्रेषित पौलुस ने एक डर चिताया. आणि 2 कोरिन्थीकराचं पत्र त्याचा 11 अध्याय आणि त्याच्या 3ऱ्या वचनामध्ये प्रेषित पौलाला मंडळी संबंधाने एक भीती वाटत होती. भीती त्याने ती व्यक्त करून दिली. परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से
जो मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट न की जाए। प्रियो, प्रभु के साथ हमें कितना पवित्र दिल रखना चाहिए, पवित्र भावना रहना चाहिए, पवित्र रीति में हमें देखना चाहिए, पर वो सब नष्ट होने वाला एक अनुभव लोगों में आएगा कि नहीं, ये बात का एक डर। आणि प्रभू सोबत आपलं मन जे आहे ते किती पवित्र असायला पाहिजे, हे आपलं पवित्र जर नाही राहिलं तो लोग ऐसा कहीं भड़क जाएगा, ऐसा मतलब उस एकाग्रता से वंचित हो जाएगा, एक डर। आणि परमेश्वराच्या लोकांचं मन परमेश्वरासोबत ज्याप्रमाणे पवित्र राहायला पाहिजे ते पवित्र राहील का नाही, ही एक भीती या ठिकाणी प्रेषित पौल व्यक्त करत आहे। प्रियो, हम जब इस लड़ाई के मैदान में विजय पाने का सबसे बड़ा सूत्र या मंत्र क्या है? आणि या युद्धाच्या मैदानामध्ये विजय संपादन करण्याचं सगळ्यात मोठं तंत्र काय आहे माहितीये का? याकूब 4 अध्याय का 7 वचन। याकूब 4 अध्याय त्याचं 7 वचन। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हाँ प्रियो, हर एक लोग स्वयं में होकर के सामना करने नहीं जाना, सबसे पहले प्रभु के सामने अपने आप को अधीन करना। आणि कोणीही स्वतःहून शैतानाचा सामना करायला जाऊ नका, तर सगळ्यात पहिले आपल्या स्वतःला परमेश्वराच्या अधीन करा। ये बात कभी भूलने नहीं, आणि ही गोष्ट कधी विसरू नका। है ना, कई बार लोगों को लगता है कि अभी मुझे बहुत सामर्थ्य है, मुझे बहुत ज्ञान है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, ये सोच तक एक गिरावट है। आणि पुष्कळ लोकांना असं वाटतं मला खूप सामर्थ्य आहे, मला खूप ज्ञान आहे आणि मी खूप काही करू शकतो, अशा प्रकारे ते विचार करतात आणि हेच त्यांचं पतन पावण्याचं कारण होतं। प्रियो, जो अगर प्रभु की सन्निधि में आप रहेगा, प्रभु की उपस्थिति में आप सामर्थ पाएगा, ऐसे लोगों को शैतान कभी छू नहीं सकता। आणि ज्या वेळेला प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये राहून प्रभूपासून तुम्ही सामर्थ्य प्राप्त कराल, अशा लोकांना शैतान जो आहे ते कधी स्पर्श करू शकणार नाही। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। है ना, शैतान को अवसर ना देना, शैतानाला संधी देऊ नका, हमें हमेशा प्रभु का अधीन देना, नेहमी प्रभूच्या अधीन आपण राहायचं है ना। प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे अनुकूल है, ये बात को हमें पक्का यकीन करना। आणि प्रभू माझ्या सोबत आहे, प्रभू माझ्यासाठी अनुकूल आहे, या अनुभवामध्ये राहा। जैसा रोमी 8:31 में बढ़ता है, यदि प्रभु हमारा अनुकूल है तो प्रतिकूल कौन? आणि रोम त्याचा 8 अध्याय त्याच्या 31 वचनामध्ये ज्याप्रमाणे प्रेषित पौल असं म्हणतो की जर प्रभू माझ्या बाजूचा आहे तर माझा विरोधी कोण? मतलब प्रभु के साथ हमारा अच्छा नाता, गहरा नाता बनाए रखना। आणि प्रभू सोबत आपले संबंध खूप गहन किंवा अतूट असे असू द्या। दुसरी गोष्ट, हमारी लढाई, आपलं हे जे युद्ध आहे ये दुनिया है आणि हे जग आहे। प्रियो, ये दुनिया से हमें लड़ना है आणि या जगाशी आपल्याला लढायचंय। बहुत लोगों को ये दुनिया के साथ का लड़ाई की बात नहीं मालूम, आणि पुष्कळ लोकांना जगासोबत असणारं जे युद्ध आहे त्याचं महत्व नाही ठाऊक है। मतलब हम लोग रहने वाला ये दुनिया की बात में नहीं बोल रहा है, आणि आपण ज्या जगामध्ये राहतो त्या जगाच्या गोष्टी संबंधाने नाही म्हणत आहे। जो शैतानिक अधीनता में रहने वाला एक समाज है, वो बात या उसको दुनिया करके कहा गया। आणि जग जे शैतानाच्या अधीन आहे, जे शैतानाच्या इच्छेप्रमाणे चालणार आहे, त्या जगा संबंधाने म्हणत आहे। ऐसा एक संविधान है दुनिया में, आणि अशा प्रकारचं एक जग या जगामध्ये आहे। वो लोग उस दुनिया के बारे में यहाँ पर वचन कहता है, आणि त्या जगा संबंधाने या ठिकाणी देवाचं वचन सांगत आहे। बोलने का अर्थ, सांगायचं तात्पर्य, परमेश्वर की जो लायक नहीं वो सब ये दुनिया के संबंध में आएगा। आणि देवाकरता जे योग्य नाहीये ते सर्व शैतानाच्या जगामध्ये मोडतं। मतलब शैतानिक आधिपत्य में या उसके अधिकार में जितनी बात पड़े वो सब ये दुनिया है। आणि शैतानाच्या अधिपत्यामध्ये जे काही आहे ते सगळं काही हे जग आहे। इसलिए उन बातों से हमें सावधान रहना, आणि त्या गोष्टीपासून आपण सावध राहायचंय। अगर हमारा जीवन हम दुनिया के रीति में, आपको ये बात, ये वचन आने के समय में आपको और गहराई में समझेगा। आणि वचन सांगत असताना अजून गहनतेने सांगेल। दुनिया के लोग, ये दुनिया और दुनिया की व्यवस्था, दुनिया की रीति, वो शैतान की एक प्रबंध है।
आणि जगाची पद्धत, जगाची वागणूक जी आहे ते सर्व काही सैतानाच्या योजनेप्रमाणे किंवा नियमाप्रमाणे आहे. हम दुनिया में रहते हैं परंतु दुनिया के नहीं. आपण या जगामध्ये राहतो पण या जगाचे नाही. हम दुनिया के रीति नहीं चलता. आणि जगाच्या चालीरीतीप्रमाणे चालत नाही. हम भी दुनिया में रहते ना. आपण ही जगात राहतो ना. कभी भी हम दुनिया के नहीं. तरी आपण या जगाचे नाही. दुनिया की रीति नहीं. आणि जगाची रीत नाही. दुनिया का स्वभाव नहीं. आणि जगाचा स्वभाव नाही. हमें इन सारी बातों से अलग एक व्यवस्था मिला हुआ है. आणि या जगापेक्षा वेगळी एक व्यवस्था आपल्याला मिळाली आहे. शैतान की व्यवस्था के एकदम खिलाफ हो. आणि सैतानाच्या व्यवस्थेच्या एकदम विरोधात आहे. थोड़ा आपको प्रार्थना से रहेगा तो समझेगा. आणि प्रार्थनेपूर्वक राहाल तर समजेल. जैसे अभी मतलब इसराइल के बारे में, इसराइल की सभी विशेषता क्या था. आणि इस्रायलाचे वैशिष्ट्य काय होते. बाकी लोग दुनिया में रहता, इसराइल भी दुनिया में रहता, परंतु दुनिया में रहने वाला इसराइल एकदम अलग है. आणि इतर लोकच जगामध्ये राहता, इस्रायल जगामध्ये राहते, पण इस्रायल जे राहणारी परिस्थिती ती वेगळी आहे. कैसा वो अलग है. ते कसे वेगळे आहे ना. अनुवाद व्यवस्था विवरण उसका 4 अध्याय का 6-7 वचन. अनुवाद 4 अध्याय 6-7 वचन. इसलिए तुम उसको धारण करना और मानना, क्योंकि और देशों के लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रकट होगी. अर्थात वे इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे कि निश्चय यह बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है. देखो कौन ऐसी बड़ी जाति है जिनका देवता उनके ऐसे समीप रहता है, जैसा हमारा परमेश्वर यहोवा, जबकि हम उसको पुकारते हैं. देखो मतलब ये जो कुछ लोग है ये दुनिया के नहीं और जो परमेश्वर का है और परमेश्वर के साथ रहता है, वो लोग परमेश्वर के नियमों को, विधियों को मानते हैं. आणि असे लोक आहे की जे या जगाचे नाहीये, जगामध्ये राहतात पण जगाचे नाहीये, पण ते परमेश्वराच्या नियमानुसार चालतात. थोड़ा सा समझा. थोडं समजलं का. लेवी व्यवस्था उसका 18 अध्याय उसका 3 से 5. लेवी त्याचा 18 अध्याय 3 ते 5 वचन. तुम मिस्र देश की कामों के अनुसार जिसमें तुम रहते थे न करना, और कनान देश के कामों के अनुसार भी जहाँ मैं तुम्हें ले चलता हूँ न करना. देखिए प्रभु के लोग कहीं भी जाएगा तो उनको प्रभु ने दिया हुआ एक व्यवस्था है, वो व्यवस्था के अनुसार ही चलेगा. उधर का रीति रिवाज के अनुसार उनके साथ वो मिंगल नहीं होगा. आणि प्रभूचे लोक कुठेही गेले तरी सुद्धा ते परमेश्वराच्या अनुसारच चालतील. त्या लोकांच्या नियमाप्रमाणे चालून त्यांच्या सोबत गठबंधन करणार नाही. क्योंकि हम ये दुनिया के नहीं. कारण आपण या जगाचे नाही. हम प्रभु के लोग हैं. आपण प्रभूचे लोक आहोत. इसलिए पूरा पढ़ना उसको. और न उन देशों की विधियों पर चलना, मेरे ही नियमों को मानना और मेरी ही विधियों को मानते हुए उन पर चलना. मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, इसलिए तुम मेरे नियमों और मेरे विधियों को निरंतर मानना. जो मनुष्य उनको माने वह उनके कारण जीवित रहेगा. मैं यहोवा हूँ. देखा मतलब प्रभु के लोगों का खूबी क्या है, वो बिल्कुल दुनिया का कोई भी रीति में व्यवस्था में नहीं, प्रभु की व्यवस्था में वचन के अनुसार चलता है. आणि मग प्रभूच्या लोकांचं वैशिष्ट्य काय आहे की जगाच्या रीतीप्रमाणे चालत नाही तर परमेश्वराच्या रीतीप्रमाणे चालतात. उसका 20 अध्याय का 23 वचन. लेवी त्याचा 20 अध्याय त्याचं 23 वचन. और जिस जाति के लोगों को मैं तुम्हारे आगे से निकालता हूँ उनकी रीति रस्म पर न चलना, क्योंकि उन लोगों ने जो ये सब कुकर्म किए हैं, इसी कारण मुझे उनसे घृणा हो गई. देखा जाति के लोगों का हर एक काम प्रभु की दृष्टि में बहुत बुरे है. आणि जातीच्या लोकांचं प्रत्येक काम देवाच्या दृष्टीने घृणित आहे. वो इस्राएल लोगों को देख करके बिलियाम ने गवाही दिया. आणि इस्रायल लोकांना पाहून बिलाम अशा प्रकारे म्हटला. नंबर 23 अध्याय के 9 वचन में. गणना त्याचं 23 अध्याय त्याचं 9 वचन. चट्टानों की चोटी पर से वे मुझे दिखाई पड़ते हैं, पहाड़ियों पर से मैं उनको देखता हूँ. वह ऐसी जाति है जो अकेली बसी रहेगी और अन्य जातियों से अलग गिनी जाएगी. देखा अन्य जातियों से अलग गिनी जाएगी. आपकी दुनिया की हजारों जाति है, उनके साथ वे मिलता नहीं. आणि जगामध्ये हजारो जातीचे लोक आहेत, त्यांच्या सोबत हे मिळत नाही तर हे त्यांच्यापासून वेगळे राहतील. प्रभु का लोग बिल्कुल अलग लोग है. प्रभूचे लोक एकदम वेगळे आहेत. पहला राजा उसका 9 अध्याय उसका 6 से 9 वचन पढ़ना. पहिले राजे 9 अध्याय 6 ते 9 वचन. परंतु यदि तुम लोग ये तुम्हारे वंश के लोग मेरे पीछे चलना छोड़ दे और मेरी उन आज्ञाओं और विधियों को जो मैंने तुमको दी है न माने और जाकर पराये देवता की
देखिए, अगर हम प्रभु की व्यवस्था तोड़ देगा तो हम दुनिया के जैसा बन जाएगा। आणि देवाची विधी जर आपण तोडून देऊ तर आपण जगाप्रमाणे होऊ। शक्ति चेतावनी है आणि सक्त चेतावणी आहे। प्रियो, हमें दुनिया से अलग करने वाला बात क्या है? आणि या जगापासून वेगळं करणारी गोष्ट आपल्याला काय आहे? प्रभु का वचन, देवाचं वचन, प्रभु का व्यवस्था भी, आणि प्रभूची व्यवस्था। ऐसा एक व्यवस्था दुनिया में कोई भी जाति के पास नहीं प्रियो। आणि अशा प्रकारची व्यवस्था जगामध्ये कुठल्याही जातीकडे नाहीये। ये परमेश्वर का वचन है, आणि हे परमेश्वराचं वचन आहे। ये परमेश्वर के लोगों की बात है। आणि परमेश्वराच्या लोकांची ही गोष्ट आहे। ये बात को हमें जानना है आणि या गोष्टीला आपण जाणायचं आहे। हाँ, और आगे बढ़िए। और इस भवन को जो मैंने अपने नाम के लिए पवित्र किया है, अपनी दृष्टि से उतार दूंगा और सब देशों के लोगों में इस्राएल की उपमा दी जाएगी और उसका दृष्टांत चलेगा। और ये भवन जो ऊंचे पर रहेगा, तो जो कोई इसके पास होकर चलेगा वो चकित होगा और ताली बजाएगा और वे पूछेंगे, यहोवा ने इस देश और इस भवन के साथ क्यों ऐसा किया है? तब लोग कहेंगे, उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा को जो उनके पुरखाओं को मिस्र देश से निकाल लाया था त्यजकर, प्रभु को त्यजकर। क्यों कोरोना आया? क्यों प्रभु की आराधनालय बंद हुआ? प्रभु को त्यजकर लोग चलने लगा, उसका शक्ति चेतावनी है प्रियो। आणि हा करोना का आला? कारण की परमेश्वराच्या लोकांनी परमेश्वराला सोडून जगाच्या चालीरीतीप्रमाणे चालू लागले, म्हणूनच अशा प्रकारची व्याधी आपल्यावर आली। प्रेज द लॉर्ड। कोई आमीन नहीं बोलते, क्योंकि हम लोग बहुत पवित्र लोग हैं, कारण आपण खूप पवित्र आहे ना। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु का वचन को कभी भी छोड़ा नहीं, आणि प्रभूचं वचनाचा कधी आपण त्याग केला नाही। प्रियो, एक बात जानना, सारा दुनिया प्रभु से इतना दूर हो चुके हैं, वो अपना अपना मार्ग ले चुके हैं, सत्य वचन का वो थामा रहने वाला स्वभाव लोगों ने छोड़ दिया। आणि सर्व लोकांनी परमेश्वराच्या वचनाचा त्याग केलेला आहे, परमेश्वराचा त्याग केलेला आहे। जो प्रभु का वचन छोड़ देगा, प्रभु उसको भी छोड़ देगा। आणि जो कोणी परमेश्वराचा वचनाचा त्याग करेल, परमेश्वरही त्याला सोडून देईल। प्रियो, जरूर कुछ पवित्र लोगों का आंसू प्रभु ने माना, आणि निश्चितच काही पवित्र लोकांचे अश्रू परमेश्वराने पाहिले, और भी प्रभु ने चांस दिया, आणि अजूनही काही संधी दिली। अभी भी वापस होने वाला है लॉकडाउन, आणि पुन्हा लॉकडाऊन होणार आहे। प्रेज द लॉर्ड। उस समय में मालूम पड़ेगा वास्तव में और भी कितने लोग सच में विश्वास में। आणि मग त्यावेळेला समजेल की खरोखर अजूनही किती लोक विश्वासात आहेत। प्रिय, दुनिया के ऊपर विजय पाने के लिए हमें विश्वास में मजबूत होना जरूरी बात है। आणि या जगावर विजय प्राप्त करण्याकरता विश्वासामध्ये दृढ असणं गरजेचं आहे। ये विजय प्रदान करने वाला बात विश्वास है। आणि या जगामध्ये विजय संपादन करणारी गोष्ट विश्वास आहे। पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 4-5 वचन। पहिलं योहान 5 अध्याय 4 आणि 5 वचन। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। वह संसार पर जय प्राप्त करता है। कौन? जो वो किस कारण विजय प्राप्त करता? और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। हमारा विश्वास हमें विजय में लाता है। आणि विश्वासाच्या द्वारे आपण या जगावर विजय प्राप्त करू शकतो। प्रियो, हम आज ये दुनिया में रहता है, आपण या जगामध्ये राहतो, परंतु हमें दुनिया से कोई मित्रता नहीं, आणि जगासोबत काही मैत्री नाही है ना। हमारा प्यार हमेशा प्रभु में रखना, आणि आपलं प्रेम नेहमी प्रभूमध्ये ठेवा। जब पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 15 वचन में यूहन्ना एक सत्य चेतावनी देता है। पहिलं योहान 2 अध्याय 15 वचनामध्ये योहान एक सत्य अशी चेतावनी देतो। देखा, संसार से भी प्रेम नहीं, संसार की वस्तुओं से भी प्रेम नहीं, आणि जगाशी पण प्रेम नाही, आणि जगामध्ये असणाऱ्या वस्तू सोबतही प्रेम नाही। इतना भयंकर चेतावनी है ना, किती भयंकर चेतावनी आहे ना। मतलब आज कई प्रकार दुनिया की बातों में लोग बहक जाता है, आणि पुष्कळ प्रकारे लोक जगाच्या गोष्टीमध्ये वाहवत जातात। आज किस बात से हमें प्रेम है? आज कुठल्या गोष्टीमध्ये आपलं प्रेम आहे? प्रभु से बढ़कर के कोई भी दुनिया की बातों में हमारा प्रेम है क्या? आणि प्रभूपेक्षा जास्त एखाद्या गोष्टीमध्ये आपलं प्रेम आहे का? है ना, वो बिल्कुल धोखा खा चुका है, आणि तो एकदम फसल्या गेलेला आहे। वही बात याकूब भी 4:4 में कहता है, आणि याकूब 4 अध्याय 4 वचनामध्ये असं म्हणतो, उसको एकदम एक ऐसा नाम देता है व्यभिचारिणी, आणि त्याला एक असं नाव देतो, हे जार कर्म्यांनो। मानो दुनिया से अलग वो लोग दुनिया से मित्र
मित्रता जोड़ना चाहता है। आणि जगापासून वेगळे झालेले लोक जगाशी मैत्री जोडू इच्छितात. प्रभु के लिए अनेक वो लोग प्रभु को छोड़ करके दुनिया से प्यार करने लगता है. आणि प्रभू पासून वेगळे केलेले, प्रभूसाठी वेगळे केलेले लोक ते जगाशी मैत्री जोडू इच्छितात. दुनिया के स्थानमान उनको अच्छा लगता. जगाचं स्थानमान त्यांना चांगलं वाटतं. उनको प्रभु के लिए समय नहीं. आणि प्रभू करता त्यांना वेळ नाही. वो पूरा समय दुनिया और दुनिया की बातों के पीछे जा रहा है. आणि संपूर्ण वेळ जग आणि जगाच्या गोष्टी करता जातो. लूका 16:15 में प्रभु ने कहा जो मनुष्य की दृष्टि में श्रेष्ठ है वो प्रभु का दृष्टि में घृणित है. लूक त्याचा 16 अध्याय त्याच्या 15 वचनामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्त अशा प्रकारे म्हटला, मनुष्याच्या दृष्टीने जे श्रेष्ठ आहे परमेश्वराच्या दृष्टीने ते ओंगळ असं आहे. प्रियो, हमारा आत्मीय लड़ाई में दूसरा हमारा पहचान इस विषय का ज्ञान है. आणि आपल्या आत्मिक युद्धामध्ये दुसरी आपली ओळख म्हणजे या विषया संबंधाने असणारं आपलं ज्ञान. मैं दुनिया में रहता है परंतु दुनिया मुझ में आ गया तो मैं डूब कर नष्ट हो जाएगा. आणि मी या जगामध्ये राहतो पण जग जर माझ्यामध्ये आलं तर मी डुबून नष्ट होईल. जहाज पानी में रहता है, पानी जहाज में आ गया तो डूब जाएगा. आणि जहाज जे आहे ते पाण्यामध्ये राहतं पण पाणी जर जहाजात आलं तर ते डुबेल. ये दुनिया हमारे अंदर आ गया है तो प्रियो हमारा आत्मिक जीवन में हम नष्ट हो जाएगा. आणि जग जर आपल्यामध्ये आलं तर आपलं आत्मिक जीवन नष्ट होईल. इसलिए दुनिया को कोई बात हमारे आत्मिक जीवन में कोई बाधा लाने ना दे. आणि म्हणून जगाची कुठली गोष्ट आपल्या आत्मिक जीवनामध्ये अडथळा आणू नये. तीसरी लड़ाई, तिसरं युद्ध हमारा शरीर के साथ है. आणि ते आपल्या शरीरासोबत आहे. मतलब ये जो शरीर बोलने का अर्थ, आणि हे जे शरीर म्हणण्याचा अर्थ मतलब मृत्यु की प्रकृति का शरीर, मृत्यू का प्रकृति का शरीर, प्रकृति स्वभाव, मरणाच्या स्वभावाचं शरीर. उसको बोलता है शरीर. मतलब उसको ही शरीर कहता है. आणि शरीर त्यालाच म्हटलं जातं. मतलब इसका मतलब हमारा उद्धार पाने के द्वारा हम शारीरिक दिशा से एक आत्मिक लेवल में पहुंचाता. आणि तारण प्राप्त झाल्यानंतर आपण जे शारीरिक अवस्थेमध्ये राहतो त्याच्यानंतर आत्मिक अवस्थेमध्ये आपण बदलून जातो. फिर हमको शारीरिक लोग नहीं कहता. आणि मग आपल्याला शारीरिक मनुष्य म्हटलं जात नाही. आपको समझना, मतलब बहुत प्रार्थना के साथ में चलेगा तभी वो समझेगा. आणि प्रार्थनेपूर्वक कराल त्याच वेळेला समजेल. शरीर बोलेगा तो बिल्कुल उस मृत्यु के स्वभाव में चलने वाला एक अनुभव है. परंतु एक जो नया जन्म पाया वो एक शरीर के स्वभाव में, मृत्यु के स्वभाव में नहीं, वो आनंद जीवन के स्वभाव में, आत्मिक अवस्था में. आणि ज्या वेळेला आपलं तारण झालेलं नसतं त्यावेळेला आपण ज्या शरीरामध्ये राहतो ते शरीर जे आहे ते मरणाच्या स्वभावामध्ये राहणार आहे. पण ज्या वेळेला प्रभू येशू ख्रिस्तावर विश्वास करून आपण तारण प्राप्त करून एक आत्मिक जीवन जगतो त्यावेळेला आपलं जे आहे ते अनंत जीवनाच्या स्वभावामध्ये चालणारं ते जीवन आहे. अभी हम शारीरिक नहीं, आता आपण दैहिक नाही, अभी हम आत्मिक है. आता आपण आत्मिक आहोत. क्योंकि हमारा नया जन्म हुआ. आता आपला नवा जन्म झालेला आहे. बहुत सारे लोग में आप समझ सकता है. रोमी 8:9, रोम 8 अध्याय 9 वचन. परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम्हें बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो. देखा, अभी हमारा अवस्था क्या होगा? हम शारीरिक दिशा में नहीं या शरीर के अनुसार जीने वाले नहीं, हम शारीरिक नहीं, हम आत्मिक दिशा में है, आत्मिक लोग हैं. आणि आपण शरीराच्या अनुसार जगणारे शारीरिक नाहीये तर आत्म्याच्या अनुसार जगणारे आत्मिक आहोत. प्रेज लॉर्ड. प्रेज लॉर्ड. अभी हम लोग कौन है? आता आपण कोण आहोत? शारीरिक नहीं, शारीरिक नाही, हम आत्मिक लोग हैं. आपण आत्मिक आहोत. अभी भी हम वो शरीर में रहता है. तरी आपण याच शरीरात राहतो. तो ये शरीर में कई प्रकार का परीक्षा आ सकता है. आणि या शरीरामध्ये पुष्कळ प्रकारच्या परीक्षा येऊ शकतात. इसमें हमें सावधान रहना. याच्यामध्ये सावध राहायचे. हम जरूर, हम लोग आज आत्मिक लोग है, निश्चितच आपण आत्मिक आहोत. हम शारीरिक लोग नहीं कहा जाता. आपण शारीरिक लोक नाही म्हटल्या जात. तभी भी हम अभी भी शरीर में रहता है. तरी आपण शरीरामध्ये राहतो. लेकिन हम शारीरिक बनकर नहीं रहना. आपण शारीरिक बनून राहू नका. शारीरिक बनकर रहने का अर्थ क्या है? आणि शारीरिक बनून राहणं याचा अर्थ काय? हम लोग आध्यात्मिक विषयों को छोड़ करके शारीरिक बातों पर ध्यान करने लगता है. आणि आत्मिक गोष्टीचा त्याग करून शारीरिक गोष्टीवर आपण मन लावतो. जब रोमियो का पत्री में 8 अध्याय 6 से 8 पढ़ना. रोम त्याचा 8 अध्याय 6 ते 8 वचन वाचा. शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है. देखिए, एक शारीरिक व्यक्ति हमेशा क्या करता? शरीर की बातों पर ही मन लगाता है. शारीरिक व्यक्ति हमेशा
शारीरिक बातों में ही मन लगाता है। शारीरिक व्यक्ती शारीरिक गोष्टीकडेच मन लावतो। अभी यहाँ पर क्या वो पढ़ा आपने? आणि या ठिकाणी काय वाचलं? वापस पढ़ना। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। देखा, मतलब वो एक मृत्यु का दशा है, शरीर पर मन लगाना। आणि शरीरावर मन लावणं एक मरणाची अवस्था आहे। वो एक मृत्यु का स्वभाव है आणि तो एक मरणाचा स्वभाव आहे। और आगे, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। देखा, शरीर पर एक आत्मीय व्यक्ति अगर शरीर पर मन लगाएगा तो वो भी वापस, जैसा दुनिया की बात बोला, दुनिया की मित्रता परमेश्वर से वैरी है, वैसा ही यहाँ पर भी दिशा बदल जाता है। आणि ज्याप्रमाणे आपण वचन वाचलं की जगाशी मैत्री हे परमेश्वरासोबत वैर आहे, त्याचप्रमाणे या ठिकाणी सुद्धा जी दशा आहे ती बदलून जाते, अवस्था बदलून जाते। हाँ, अगर हम शरीर पर मन लगाएगा तो एकदम हम एक प्रकार प्रभु का एक वैरी बन जाता। आणि आपण शरीराचं जर शरीरावर जर मन लावू तर आपण देवाचे वैरी होऊ। पढ़ना उस वचन को। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। देखा, शरीर पर मन लगाना इसका मतलब है परमेश्वर से बैर रखना है। आणि शरीराचं चिंतन हे परमेश्वरासोबत वैर आहे। और आगे, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है, देखा, जो शारीरिक दिशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। देखा, जो शारीरिक लोग है, मानो आज हम लोग शारीरिक लोगों में गिना नहीं जाता, आज आपण शारीरिक लोकांमध्ये नाही मोडत, हम आत्मिक लोगों में गिना जाता। आज आपण आत्मिक लोकांमध्ये मोडल्या जातो। प्रभु ने हमारे आत्मा को जिलाया, आणि प्रभुने आपल्याला आत्म्याला जिवंत केलं। आज हम आत्मिक लोग हैं, आज आपण आत्मिक लोक हम आहोत प्रभु के साथ का नाता जोड़ा हुआ लोग हैं। आणि प्रभू सोबत संबंध जोडलेले लोक आहोत। प्रियो, अभी भी हम ये शरीर में रहता है, आणि तरी आपण या शरीरामध्ये राहतो। लेकिन ये शरीर के द्वारा अभी भी ये शरीर में कौन रहता? आणि या शरीरामध्ये कोण राहतो? शरीर में शैतान रहता। शरीरात सैतान राहतो। आज भी बहुत लोग ये बात को नहीं समझता। आजही पुष्कळ लोक या गोष्टीला नाही समजत। लोग बोलते हैं कि हम उधार पाया तो फिर शैतान कैसे हमारे साथ रहेगा? लोक म्हणतात की माझं तारण जर झालं तर माझ्या शरीरात सैतान कसं काय राहणार? है ना, ये भी और ऐसा इस बात में भी अनजान रहेगा तो। आणि या गोष्टीमध्ये सुद्धा अजान राहिले तर बहुत से पवित्र लोग जो उधार पाने के बाद में वो लोग ये नहीं समझता कि शैतान अभी भी उनके साथ है। आणि पुष्कळ तारण प्राप्त झालेले लोक या गोष्टीला समजत नहीं कि अजूनही सैतान त्यांच्या सोबत है। जब तक आप ये शरीर मिट्टी के पुतले में रहता है, शैतान आपको छोड़कर नहीं जाता। प्रियो, शैतान आपके साथ रहता और आपका शरीर में रहता। आणि जोपर्यंत या मातीच्या भांड्यामध्ये तुम्ही आहात तोपर्यंत सैतान तुम्हाला सोडून जाणार नाही, है ना। मैं कई बार ऐसा कई लोगों से बात करने के टाइम वो लोग बोला प्रभु को ग्रहण किया तो फिर शैतान हमारे पास नहीं आ सकता। आणि काही लोकांशी बोलत असताना ते असे म्हटले की जर आम्ही प्रभूचा स्वीकार केला तर मग सैतान आमच्या जवळ येऊ शकत नाही। आपको भी ऐसा भी कोई विचार है क्या? आणि तुमचा पण असा काही विचार आहे का? है तो दूर करना चाहिए ना। आणि जर आहे तो दूर करायला पाहिजे। तो वो वचन के द्वारा दूर होना चाहिए, तो वचनाच्या द्वारे दूर व्हायला पाहिजे। ओके, वही रोमियो 8 अध्याय 7 अध्याय का 18 से 20 पढ़िए। रोम त्याचा 7 अध्याय त्याचं 18 ते 20 वचन। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। अरे वाह वाह वाह, अभी आप सोचा पवित्र आत्मा रहता है? आपने क्या सोचा? पवित्र आत्मा रहता है? नहीं 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 प्रियो, शरीर में कोई अच्छी बात नहीं रहता। शरीर में कौन रहता? आप आगे बढ़िए। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। देखिए, कई बार आपको भले कामों की इच्छा हुआ परंतु नहीं कर पाया। क्यों? आपको मालूम है क्योंकि आपका शरीर इतना मजबूत है। आपने शैतान को बहुत बार कुछ किया। शैतान बोलता है, शैतान एक लात मारता है तो आत्मा चुप हो जाता है, क्योंकि शरीर इतना तगड़ा है। खिला पिला करके संतुष्ट किया है और बहुत उसको मानव बलवान बनाया। आणि मग आपण खाऊन पिऊन आपलं शरीर एवढं धष्टपुष्ट केलं की आपण आत्म्याला कार्य करायला वाव देतच नाही। सैतान जे सांगतो तेच काम करत राहतो। पौलुस खुद गवाही दे रहा है। प्रेषित पौल स्वतः साक्ष देतो है। मानो अपने ये शरीर क्या करता? ये शरीर अच्छा काम करने में रुकावट डालता आणि चांगलं काम करण्याकरता शरीर अडखळण आणतो। और आगे, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता, जो बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। वाह वाह वाह, देखा है, गुस्सा नहीं होना चाहता है लेकिन समय आ गया तो गुस्सा ही करता है।
आणि राग यायला नको, आपल्याला चांगलं माहिती आहे, पण वेळ आली तर राग येतो. कुछ फालतू बात बोलने की इच्छा नहीं, लेकिन जब भी गुस्सा आ गया तो फालतू बात के अलावा कुछ आता ही नहीं. आणि फालतू गोष्ट बोलण्याकरता आपली इच्छा नसते, पण मग राग आल्यावर ते बोलतो. देखो ये शरीर का काम वो काम में ले जाता है. हाँ, अभी आगे पढ़िए. अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा. हाँ, देखा, उसको करने वाला मैं नहीं रहा, फिर कौन करता? परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है. हाँ, पाप शैतान का और एक नाम है पाप. शैतानाचं अजून एक नाव आहे ते पाप. वो कौन करता है शरीर में? आणि या शरीरामध्ये राहून कोण करतं? हाँ, शैतान. शैतान. शैतान को मालूम पाप 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 नाम दिया है, पाप. आणि शैतानाला पाप असं नाव दिलेलं आहे. प्रेज लॉर्ड. आप देखिए कितना भयंकर बात है. आणि बघा किती भयंकर गोष्ट आहे. शरीर में कौन रहता? शरीरात कोण राहतो? शैतान रहता. शैतान राहतो. इसलिए उपवास करने के टाइम पर वो रोता है. आणि म्हणूनच उपवास केल्यानंतर तो रडतो. मार्टिन लूथर ने बोला, मैंने जब उपवास किया शरीर बहुत जोर से चिल्लाया. आणि मार्टिन लूथर म्हणतो, ज्या वेळेला मी उपवास केले शरीर खूप जोरात ओरडलं. मेरे को खिलाओ आणि मला खाऊ घाल. इसलिए लोग उपवास नहीं करता. आणि म्हणून लोक उपवास करत नाही. क्योंकि कैसे भी शरीर चिल्लाने नहीं देगा. शरीर को खिला पिला करके संतुष्ट रखना. आणि खाऊन पिऊन शरीराला संतुष्ट ठेवणं. आत्मा भूखा रहेगा चलेगा. आत्मा उपाशी राहिला चालेल. वो भजन पढ़ो ना पढ़ो, प्रार्थना करो ना करो, संगति में जाओ ना करो, तो चलेगा चलेगा. तो शरीर को भूखा मत रखना. आणि वचन वाचा किंवा नका वाचू, प्रार्थना करा किंवा नका करू, काही फरक नाही पडत, पण तुम्ही शरीराला उपाशी नका ठेवू. एक बात ध्यान ना, फ्रेंड, एक गोष्ट लक्षात हम घ्या. प्रभु में होने के बावजूद भी, उधार पाने के बावजूद भी आज हम कैसे चलता है. आणि तारण प्राप्त झालेला असताना सुद्धा आपण कसं चालतो. रोमियो के पत्र 8 अध्याय उसका 12-13 वचन. रोम त्याचा 8 अध्याय 12-13 वचन. इसलिए भाइयों, हम शरीर के कर्ता नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे. क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे. यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे. देखिए, आत्मा से रोज देह की क्रियाओं को मारना हमारे कर्तव्य है. आणि आत्म्याच्या द्वारे दररोज आपल्या शरीराचे क्रिया आहे जे ते मारणं आपलं कर्तव्य आहे. शैतान क्या करता है? शैतान काय करतो? है ना, दुनिया की कोई ना कोई खाने पीने के पीछे, नहीं तो कुछ हमारा दुनिया की मनोरंजन के पीछे, दुनिया के पीछे, दुनिया की बातों के पीछे हमें बहकाने की कोशिश करेगा. आणि शैतान काय करतो की जगाची एखादी गोष्ट मिळवण्याकरता किंवा चांगल्या प्रकारे रुचकर खाण्याच्या पाठीमागं आपलं मन जे आहे ते प्रलोभित करतो. हमें शारीरिक अभिलाषाओं में डुबाने की प्रयास करेगा. आणि शारीरिक अभिलाषामध्ये तो आपल्याला खाली डुबवत राहतो. हमको ये बात जानना है. गणनो, आपण एका गोष्टीला जाणायचं. जरूर प्रभु हमारे में आ गया, प्रभु हमारे आत्मा में आया, तो भी ये शरीर को भी पवित्र करके संभालना हमारे कर्तव्य है. आणि प्रभू आपल्या आत्म्यामध्ये आला तरी सुद्धा आपण एक पवित्र रीतीने आपल्याला स्वतःला सांभाळणं हे गरजेचं आहे. हमने प्रभु को पाया, आपण प्रभूला प्राप्त केलं. प्रभु की आत्मा हमारी आत्मा में आया. प्रभूचा आत्मा आपल्या आत्म्यामध्ये आला. प्रभु की आत्मा हमारे अंदर रहने के कारण ये शरीर को भी पवित्र रखना प्रभु की लोगों का कर्तव्य है. आणि प्रभूचा आत्मा आपल्यामध्ये आल्या कारणाने आपण आपलं शरीर सुद्धा पवित्र ठेवणं हे प्रभूच्या लोकांचं कर्तव्य आहे. पहिला कुरिन्थी उसका 3 अध्याय उसका 16-17 वचन. पहिले करंदीकराचं पत्र 3 अध्याय 16-17 वचन. क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है. यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो. हाँ, देखा, इसका मतलब क्या है कि प्रभु की आत्मा हमारे में रहने के कारण प्रियो ये शरीर को भी पवित्रता के साथ जीवन बिताना हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है. आणि प्रभूचा आत्मा आपल्यामध्ये राहिल्या कारणाने आपण आपलं हे जे जीवन आहे ते खूप पवित्र जीवन जगणं हे आपलं कर्तव्य आहे. क्योंकि प्रभु की आत्मा हमारे में रहता है. कारण देवाचा आत्मा आपल्यामध्ये राहतो. उसी पहिला कुरिन्थी 6 अध्याय उसका 19-20 वचन भी पढ़िए. पहिले करंदीकराचं पत्र 6 अध्याय 19 आणि 20 वचन. क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम्हें बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो. इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो. हाँ प्रियो, अभी जब तक हम ये दुनिया में जीवित हैं
हमें अपने शरीर की द्वारा प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लिए अपने आप को समर्पण करना चाहिए। आणि जोपर्यंत आपण या जगामध्ये जिवंत आहोत ते आपल्या जीवनाच्या द्वारे प्रभूला गौरव करण्याकरता आपण ते जीवन जगलं पाहिजे। इस छोटा सा आयु में हमें बहुत सावधान रहने वाला बात क्या है? आणि या छोट्याशा आयुष्यामध्ये आपण खूप सावध राहणारी गोष्ट काय आहे? एक विजयी जीवन के लिए हमें सावधान रहने की बात क्या है? आणि एक विजयी जीवनामध्ये सावध राहण्याची गोष्ट काय आहे? ना शैतान, दुनिया, शरीर, ये तीनों के द्वारा होने वाला प्रलोभनों के ऊपर हमें विजय पाना। आणि शैतान, जग आणि शरीर याच्याद्वारे होणारे जे आकर्षण आहे त्याच्यावर आपण विजय प्राप्त करायचा आहे। प्रभु का वचन जो हमें चेतावनी देता है, आणि देवाचं वचन आपल्याला जे चेतावणी देतं, भजन संगीता 4:4 में गाता है, आणि स्तोत्र 4:4 डरते और कांपते रहना, पाप ना करो। आणि कांपते रहो और पाप मत करो। हाँ, देखिए, कांपते रहो और पाप ना करो। आणि कापत रहा आणि पाप करू नका। हमारे जीवन में एक सच्चा उदार पाया हुआ व्यक्ति के अंदर हमेशा ये एक प्रेरणा का शब्द सुनाई देगा, पाप मत कर, पाप मत कर। आणि तारण प्राप्त झालेल्या व्यक्तीच्या मनामध्ये नेहमी एक आवाज येत राहील की पाप करू नको, पाप करू नको। आपके जीवन में अनुभव है? तुमच्या जीवनाचा अनुभव आहे का? प्रियो, कभी भी कुछ गलत करता है तो तुरंत हमें आवाज आएगा, पाप ना कर। आणि कधीही कुठलं चुकीचं केलं तर लगेच आपल्याला आवाज येईल की पाप करू नको। ये एक आदेश प्रभु हमारे दिल में देते रहेगा। हा एक आवाज प्रभु आपल्या हृदयामध्ये देत राहील। आपको मालूम है, दानिएल अभी राजमहल में है, आणि दानिएल आता राजमहलामध्ये आहे, लेकिन वो बोलता है मैं राज्य की या भोजन की द्वारा भी मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा। आणि तो असं म्हणतो, हे राजकीय भोजन खाऊन मी स्वतःला अपवित्र नाही करणार। क्यों? का? क्योंकि वो प्रभु के साथ सच्चा नाता रखता है, कारण प्रभु सोबत तो खरा संबंध ठेवतो। दानिएल 1:8 आपको मालूम है, वचन निकाल कर पढ़ने की जरूरत नहीं। दानिएल त्याचा पहिला अध्याय त्याचं 8 वचन तुम्हाला ठाऊक आहे। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, एक गोष्ट सांगू, अभी भी हम नया नियम की लोग होने के बावजूद भी, प्रभु की आत्मा पाने के बावजूद भी हमें प्रभु का कितना तक ज्ञान है। आणि प्रभूचा आत्मा प्राप्त झालेला असताना सुद्धा आपल्याला प्रभूचं किती जास्त ज्ञान आहे। हमारे प्रभु कैसा है? आपला प्रभू कसा आहे? निर्गमन का किताब उसकी 15 अध्याय का 11 वचन। निर्गमन त्याचा 15 अध्याय त्याचं 11 वचन। हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी। देखा, तुम पवित्रता के कारण महाप्रतापी, आणि तू जो पराक्रम केला त्याच्यामुळे तू महापराक्रमी आहे। हमारा परमेश्वर कैसा है? प्रेम, आपला परमेश्वर कसा आहे? पवित्रता के कारण महाप्रतापी, आणि पवित्रीकरणामुळे तो महापराक्रमी। हम अपने पिता को जानना चाहिए ना। प्रेम, आपण आपल्या पित्याला जाणायला पाहिजे, अपना प्रभु को जानना चाहिए, आपल्या प्रभूला आपण जाणायला पाहिजे। हम प्रभु के लोग हैं करके कहता है, परंतु हम प्रभु को अभी तक जाना है क्या? आणि आपण प्रभूचे आहोत असं म्हणतो, पण अजूनही प्रभूला जाणलं का? लेवी व्यवस्था में प्रभु कहता है 21:8, लेवी त्याचा 21 अध्याय त्याचं 8 वचन। इसलिए तो याजक को पवित्र जानना, क्योंकि वह तुम्हारे परमेश्वर का भोजन चढ़ाया करता है, इसलिए वह मैं तेरी दृष्टि में पवित्र ठहरे, क्योंकि मैं यहोवा जो तुमको पवित्र करता हूँ पवित्र हूँ। देखा, मैं यहोवा तुमको पवित्र करता हूँ, मैं पवित्र है। आणि मी परमेश्वर जो तुम्हाला पवित्र करतो, मी पवित्र आहे। क्या शब्द है भाई? काय वचन आहे प्रेरणो? ये जो पवित्र शब्द, हा पवित्र शब्द, ये सिर्फ परमेश्वर का ही। अभी हम लोग बोलते हैं ना पवित्र लोग है, हमारे हिंदी में और एक शब्द है ही नहीं, हम लोग पवित्र नहीं बोल सकता। एक्चुअली हम लोग, हमारा ये हिंदी का शब्द में है ना, हमारा शुद्ध और पवित्र दोनों का एक ही शब्द है। हमारा पवित्र जो शब्द जो है वो सिर्फ परमेश्वर का योग्य शब्द है। आणि पवित्र हा जो शब्द आहे तो फक्त परमेश्वराकरता योग्य किंवा साजेसा असा आहे। तो मैं हिंदी में कैसे आपको समझाऊं, मुझे मालूम नहीं। हमारा उसमें जैसे अभी हम लोग हर एक मंडली को लिखता है कि कुरिन्थ का मतलब पवित्र वो प्रयोग है मतलब हिंदी में, पर तो रियली वो ऐसा नहीं आना चाहिए। शुद्ध मतलब शुद्ध है, पवित्र नहीं। हम शुद्ध है, पवित्र नहीं। पवित्र करके परमेश्वर को, परमेश्वर ही एकमात्र पवित्र है। परमेश्वरच एकमात्र पवित्र है। शब्द नहीं इसलिए हम ऐसे इस्तेमाल करता है, लेकिन मैं आपको कौन सा वेट लेकर के समझाऊं मुझे भी नहीं मालूम। मैंने बोल शुद्ध किया हुआ।
हम लोग शुद्ध किया हुआ है और वो पवित्र है. आणि आपण जे आहे ते शुद्ध केलेले आहेत, पण परमेश्वर जो आहे तो पवित्र आहे. अभी प्रभु ने यहाँ पर हमें शुद्ध किया आणि या ठिकाणी परमेश्वराने आपल्याला शुद्ध केलं, इसलिए हम शुद्ध है. म्हणून आपण शुद्ध आहे. और जो प्रभु बोलता है कि मैं पवित्र है, आणि प्रभू असं म्हणतो मी पवित्र आहे. मैं आपको 1-2 वचन और बताऊंगा. जब पहला शामुएल 2 अध्याय का 2 वचन, पहिलं शामुएल 2 अध्याय त्याचं 2 वचन. यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं. देखा, अभी यहोवा का तुल्य कोई पवित्र नहीं. मतलब ये पवित्र शब्द जो है वो कभी भी मनुष्य के लिए इस्तेमाल करना तो बहुत गलत यूज है. आणि पवित्र हा जो शब्द मनुष्याकरता संबोधित करणं हे चुकीचं आहे. मी जर इंग्लिश मध्ये सांगायचं झालं तर मनुष्याकरता प्युअर हा शब्द वापरला जातो आणि परमेश्वराकरता होली हा शब्द वापरला जातो. करेक्ट. ये अभी क्या है, कुछ शब्दों में नहीं, इसलिए मेरे को भी कई बार मैं चक्कर आता हूँ कि इसको कौन से शब्द से अभी समझाओ. मेरे को समझाने के लिए बाहर शब्द मिलना चाहिए ना, जो ऐसा शब्द नहीं मिलता. आप लोग इसका वो फर्क समझना. आणि हा फरक तुम्ही समजून घ्या. हम कितना भी शुद्ध हो तो भी पवित्र नहीं बन सकता. आणि आपण कितीही शुद्ध झालो तरी पवित्र नाही होऊ शकणार. लेकिन प्रभु के पवित्रता के लिए हमको भी बुलाया. आणि प्रभूचे ते पवित्रीकरण प्राप्त करण्याकरता आपल्याला बोलवलं. लेकिन हम ये दुनिया में रहकर, शरीर में रह करके ऐसा अनुभव में कभी नहीं पहुंच सकता. आणि या जगामध्ये, या शरीरामध्ये राहत असा अनुभव आपण प्राप्त नाही करू शकणार. भजन संहिता उसका 30 अध्याय का 4 वचन. स्तोत्र 30 त्याचं 4 वचन. हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो. जिस पवित्र नाम, उसका नाम तक पवित्र है. आणि परमेश्वराचं नाव सुद्धा पवित्र आहे. मैं इसलिए आपको इससे पहले भी एक बार बोला था कि जब यहूदी लोग जब लिखते थे, यहोवा नाम जब आता है योशुआ, वो नाम जाते वो लोग जा करके हाथ पाँव मुंह धो करके आकर के वापस लिखते थे. इतना डर मानते थे. वो नाम पवित्र है. आणि मग ज्या वेळेला यहुदी लोक लिहित असे त्या वेळेला ते नाव यहोवा ज्या वेळेला नाव यायचं त्या वेळेला ते जाऊन पहिले हातपाय धुवून यायचे आणि मग ते पुढे लिहायला सुरुवात करायचे, कारण ते नाव सुद्धा एवढं पवित्र मानलं जायचं. प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय का 4 वचन में बहुत साफ है. आपका पढ़कर देखिए. प्रकटीकरण 15 अध्याय त्याच्या 4 वचनामध्ये स्पष्ट आहे. हे प्रभु, कौन तुझसे न डरेगा और तेरे नाम की महिमा न करेगा, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है. देखा, केवल तू ही पवित्र है. आणि फक्त तू एकमात्र पवित्र आहे. अभी समझिए ना, मतलब प्रभु को छोड़ करके कोई भी पवित्र नहीं. आणि परमेश्वराला सोडून कोणीही पवित्र नाही. मतलब उसका अंदर पवित्र लोगों को समझने के लिए मैं आपको बताया कि प्रियो, हम लोग मतलब विश्वासी लोग, शुद्ध किए हुए लोग हैं, शुद्ध लोग हैं, परंतु पवित्र सिर्फ परमेश्वर है. आणि तारण प्राप्त झालेले लोक हे जे आहे ते आपल्या पापापासून शुद्ध केलेले ते शुद्ध लोक आहे, पण पवित्र जो आहे तो फक्त परमेश्वर आहे. प्रभु पवित्र होने के कारण प्रभु कभी भी पाप को सह नहीं सकता. आणि परमेश्वर पवित्र असल्या कारणाने तो कधीही पाप जे आहे कधी सहन करू शकणार नाही. देखिए, जब एदन वाटिका में जब आदम हवा पाप किया, आणि एदन बागेमध्ये ज्या वेळेला आदम आणि हवे यांनी पाप केलं, प्रभुने क्या किया? प्रभुने काय केलं? प्रभु नहीं सहन सका. आणि प्रभुने ते सहन नहीं करू शकला. चलो, पहला व्यक्ति से छोटा ही गलती हुआ ऐसा बोल करके पाप को छोटा बोल करके, हल्का बोल करके छोड़ा नहीं. आणि मग एक छोटीशी चूक झाली म्हणून ती सोडून दिली असं नाही. क्या किया? काय केलं? एदन से बाहर किया. आणि एदेन बागेतून त्यांना बाहेर काढलं. प्रेज लॉर्ड. छूट नहीं दिया. आणि मोकळीक नाही दिली. उस आनंद की जगह से उनको बाहर किया. आणि त्या आनंदाच्या ठिकाणून बाहेर काढलं. उत्पत्ति 3 अध्याय का 23-24 वचन आपको मालूम है, पढ़ने की जरूरत नहीं. उत्पत्ति 3 अध्याय 23-24 वचन तुम्हाला ठाऊक आहे. जब दुनिया में पाप बढ़ गया आणि जगामध्ये ज्या वेळेला पाप वाढलं, प्रभु ने क्या किया? प्रभुने काय केलं? प्रभु पाप सह नहीं सका. आणि प्रभु पाप सहन नाही करू शकला. उत्पत्ति 6 अध्याय का 5 और 7 वचन में हम देखता है, उत्पत्ति 6 अध्याय 5 आणि 7 वचनामध्ये आपण पाहतो, प्रभु ने सबको खत्म करने का निर्णय लिया. आणि प्रभुने संबंध जगाचा नाश करायचा निर्णय घेतला. पाप से कभी प्रभु कॉम्प्रोमाइज नहीं करता. आणि पापाशी कधीही हात मिळवणी परमेश्वर करत नाही. आप थोड़ा दिल खोल कर सुनना है आणि जरा मन उघडून ऐका, है ना. निर्गमन की किताब 4 अध्याय का 24 वचन में हम पढ़ता है, निर्गमन 4 अध्याय 24 वचनामध्ये आपण वाचतो, वहां पर मोशे को खत्म करने के लिए प्रभु का तलवार निकला. आणि मोशेला मारून टाकण्याकरता त्या ठिकाणी परमेश्वराची तलवार निघाली. क्यों? का? क्योंकि मोशे ने अपने बच्चों का कतरा नहीं किया था.
कारण मोशेने आपल्या मुलाची सुनता केली नव्हती उनको दिया वो व्यवस्था के अनुसार वो गलत बात था। आणि त्याला दिलेल्या नियमशास्त्राच्या अनुसार ते चुकीचं होतं। प्रियो मोशा इतना महान व्यक्ति है तो भी किया वो छोटा गलती के कारण उस वचन को पढ़ना पड़ा। तब ऐसा हुआ हाँ। कि मार पर सराय में हाँ। यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। देखा मार डालना चाहा, क्यों मार डालना चाहा? आणि त्याला का मारून टाकण्याची इच्छा झाली? एक छोटा सा बात हमारे दृष्टि में, आणि एक छोटीशी गोष्ट जी आपल्या दृष्टीने प्रियो कोई भी पाप को छोटा बोल करके हल्का बोल करके आप उसको अनुमति मत देना प्रियो। आणि पाप खूप छोटे आहे म्हणून ते चालून जाईल असं म्हणून का? प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। परंतु मोशे का पत्नी ने किया कार्रवाई। आणि मोशेच्या बायकोने मग ते काम केलं। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, एक गोष्ट सांगू इच्छितो, पाप जहाँ पर है वहां पर दया नहीं होता प्रियो। ज्या ठिकाणी पाप आहे त्या ठिकाणी देवाची दया मिळत नाही। लेवी व्यवस्था 10 अध्याय का दूसरा वचन आपको याद है? लेवी त्याचा 10 अध्याय त्याचं दुसरं वचन, और उनका 2 बेटा नादाब और अबीहू, आणि हरोनाचे 2 मुलं नादाब आणि अबीहू, उन लोगों ने अन्य हक नहीं लाया। आणि त्या मुलांनी वेगळा अग्नी आणला। क्या हुआ? काय झालं? तुरंत प्रभु की अल्या सजा वहां पर आया आणि लगेच परमेश्वराचं शासन त्यांना झालं, मृत्यू हुआ। त्यांना ते मेले। परमेश्वर गलतियों को इस रीति में देख नहीं सकता आणि अशा प्रकारच्या चुका परमेश्वर सहन नाही करू शकत। इवन मोशे के जैसा तुल्य आशीष पाया हुआ व्यक्ति अहरोन, कभी भी अहरोन को प्रभु ने क्या बोला मालूम है? उसका 16 अध्याय का दूसरा वचन, लेवी त्याचा 16 अध्याय त्याचं दुसरं वचन, और यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ। अपने भाई हारून से कहो हाँ। कि संदूक के ऊपर के प्रायश्चित वाले ढकने के आगे हाँ। बीच वाले पर्दे के अंदर हाँ। पवित्र स्थान में हर समय प्रवेश न करे, हाँ। नहीं तो मर जाएगा। देखा, नहीं तो मर जाएगा। आणि नाही तर मरून जाईल। कितना बड़ी बात है। किती मोठी गोष्ट आहे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, तुम्हाला सांगू इच्छितो, पाप करने के बाद में प्रभु उसको कभी भी छोड़ नहीं सकता, उसको नहीं देखा ऐसा नहीं कर सकता। आणि पाप बघितल्यानंतर ते बघून न बघितल्यासारखं परमेश्वर करू शकत नाही। दूसरी शामुएल उसका 6 अध्याय का 7 वचन में हम देखता है कि जब दावीद संदूक लेकर आ रहा था, उसा ने हाथ बढ़ा करके संदूक ना गिरने के लिए उसको पकड़ा। आणि दुसरा शामुएल 6 अध्याय त्याच्या 7 वचनामध्ये आपण अशा प्रकारे पाहतो की ज्या वेळेला दावीद संदूक मागवला होता त्या वेळेला तो संदूक पडायला लागला, त्यावेळेला उसाने आपला हात हात पुढे करून त्याला पकडण्याचा प्रयत्न केला, त्यावेळेला तो तिथेच मेला। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का व्यवस्था जो भी तोड़ेगा तुरंत सजा आता था। परमेश्वराची व्यवस्था जो कोणी खंडित करेल लगेच शिक्षा त्याला भेटेल। तो हम देखते हैं उसका 9 वचन में दावीद डर गया, आणि त्याच्या 9 वचनामध्ये दावीद घाबरला, दावीद डर गया आणि दावीद घाबरला। प्रिय, आज बहुत लोगों को प्रभु का बिल्कुल डर है ही नहीं। आणि प्रियानो, आजकाल लोकांना देवाची भीती नाहीये। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, एक गोष्ट सांगू इच्छितो, आज कृपा युग, आत्मा का युग, मंडली युग बोल करके लोग बहुत लापरवाही करता है। आणि आज कृपा युग आहे, आत्म्याचं युग आहे, मंडळीचं युग आहे म्हणून लोक काय करतात, खूप स्वैराचाराने वागतात। प्रभु का व्यवस्था कभी बदला नहीं। प्रियांनो, देवाचे नियम काही बदललेले नाहीये। प्रभु हमें अवसर जरूर देता है, आणि प्रभु आपल्याला संधी निश्चित देतो, लेकिन अवसर को नष्ट ना करो। आणि त्या संधी वाया जाऊ देऊ नका। हमारे जीवन में हर एक बातों में प्रभु को प्रथम स्थान देना कभी भूलना नहीं। आणि प्रत्येक गोष्टीमध्ये प्रभूला प्रथम स्थान देणं विसरू नका। इतना ही नहीं, हमें आत्मा के अनुसार चलने के लिए भी कभी भी नहीं भूलना, आणि आत्म्याच्या अनुसार चालायलाही विसरू नका। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। हम शरीर में रहता है, आपण शरीरामध्ये राहतो, परंतु शरीर के अनुसार नहीं चलता। आणि शरीराच्या अनुसार चालू नये। और हम आत्मा के अनुसार अगर नहीं चलता, आत्म्याच्या अनुसार जर आपण चालत नाही तर मतलब वहां पर शरीर के अनुसार चलने वाला बन जाएगा। आणि मग आपण शरीराच्या अनुसार चालणारे हो। हमें कितना आत्मा की अगुवाई लेना चाहिए, आत्म्याचं किती आपण मार्गदर्शन घ्यायला पाहिजे। गलातियों का पत्री 5 अध्याय का 16 वचन, गलातीकाराचं पत्र 5 अध्याय त्याचं 16 वचन, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, हाँ। तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। प्रियो, अगर आज हम आत्मा के अनुसार नहीं चलोगे तो इसका मतलब क्या है? हम शरीर की इच्छा पूरा करेगा। आणि आपण आत्म्याच्या अनुसार चालणार नाही याचा अर्थ काय की मग शरीराच्या अनुसार चालू। इसलिए बहुत से लोगों में आज आत्मा का फल दिखता नहीं। आणि म्हणूनच पुष्कळ लोकांमध्ये आत्म्याचं फळ जे आहे ते दिसत नाही। आत्मा का फल क्या है? आत्म्याचं फळ काय आहे? प्रेम, आनंद, शांती, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम।
प्रियो आज भी बहुत लोग आत्मा का फल तो कबूल किया आणि पुष्कळ लोक आत्म्याचं फळ काय आहे हे विसरले. प्रेज लॉर्ड. Praise the Lord. प्रियो हमें परखना चाहिए प्रियानो, आपण पारखायला पाहिजे इस आत्मा का फल मुझ में है कि नहीं, आणि आत्म्याचं फळ माझ्यामध्ये आहे मैं का आत्मा में चल पा रहा है कि मी नहीं? आत्म्यामध्ये चालत आहे का प्रभु नाही. ने मैं आत्मा क्यों दिया प्रियो? प्रभूने आपल्याला आत्मा का दिला ए सुसमाचार का गवाही देने के लिए. आणि सुवार्तेची साक्ष प्रभु ने देण्याकरता. मैं क्या नियुक्ति दिया प्रियो? आणि प्रभूने आपल्याला काय नेमणूक दिली. मत्ती 28:19 तुम जाकर के सारे जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाकर उनको चेला बनाओ. आणि मत्ते 28:19 वचनामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्त असं म्हणतो की तुम्ही जा आणि सबंध राष्ट्राच्या लोकांना सुवार्ता सांगा आणि त्यांना माझे शिष्य बनवा. प्रियो हमारा हर एक मसीहों का सबसे बड़ा जिम्मेवारी है दूसरे को प्रभु यीशु मसीह में लाना या उसको प्रभु का चेला बनाना. आणि आपल्या सगळ्यात मोठी जबाबदारी ही आहे की इतर लोकांना प्रभू येशू ख्रिस्ताचे शिष्य बनवणं. आप में से कितने लोगों ने दूसरे लोगों को सुसमाचार देते हुए कितना साल हो गया आणि इतर लोकांना सुवार्ता सांगून किती वर्ष झाले. और आप ऐसे नहीं करते हैं तो असं नाही करत. है ना. पहला कुरिन्थी उसका 9 अध्याय का 16-17 वचन में प्रेषित पौलुस गवाही देता है. पहिले करंथीकराचं पत्र त्याचा 9 अध्याय आणि त्याच्या 16-17 वचनामध्ये प्रेषित पौल असं म्हणतो, यदि मैं सुसमाचार ना सुनाता तो मेरे लिए हाय. आणि जर मी सुवार्ता सांगत नाही तर माझा धिक्कार असो. प्रियो हमारे जीवन में इस काम प्रभु से आया हुआ अनुभव को गवाही देते हुए दूसरों को मसीह में जीतना उद्धार पाए हुआ एक रहूंगा सबसे प्रथम कर्तव्य है. आणि प्रभू पासून मिळवलेला जो अनुभव आहे तो इतर लोकांना आपली साक्ष म्हणून देणं आणि त्या लोकांना ख्रिस्तामध्ये जिंकणं हे पवित्र लोकांचं सर्वात मोठं कर्तव्य आहे. जीवन में कितना भी बुढ़ा भी हो जाए लेकिन सेवकाई करने के लिए वो नियुक्त है. आणि कितीही म्हातारा झाला तरी तो सेवेकरता नेमलेला आहे. नहमी का 14 में वहां पढ़ता है. स्तोत्र 92 त्याच्या 14 वचनामध्ये अशा प्रकारे आपण वाचतो, वो बुढ़ापा में भी फल लाएगा आणि तो म्हातार वयामध्ये सुद्धा फळ आणेल, क्योंकि वो प्रभु का गवाही देते रहता. कारण तो प्रभूची साक्ष देत राहतो. 71 का 18 वचन में वो गवाही देता है. आणि स्तोत्र 71 त्याच्या 18 वचनामध्ये अशा प्रकारे साक्ष देतो, इसलिए हे परमेश्वर, जब मैं बूढ़ा हो गया हाँ। और मेरे बाल पक गए, हाँ। तब भी तू मुझे न छोड़, हाँ। तो जब तक मैं आने वाली पीढ़ी के लोगों को हाँ। तेरा बहुबल और सब उत्पन्न होने वाले को हाँ। तेरा पराक्रम न सुनाऊं. हाँ मानो प्रभु का बात है लोगों को सुनाने के लिए हर एक अवस्था में उत्सुक रहने वाला एक अनुभव उदार पाया सबको होना चाहिए. आणि प्रभूच्या गोष्टी लोकांना शिकवण्याकरता प्रत्येक गोष्टीमध्ये या शिकवण्याकरता असा एक उत्साहामध्ये राहण्याचा अनुभव राहिला पाहिजे. एक बात मैं जल्दी बोलकर खत्म करना चाहता हूँ. आणि एक गोष्ट सांगून या ठिकाणी मी थांबेल. हमें मिला हुआ ये छोटा सा जीवन, आपल्याला मिळालं हे छोटेसं आयुष्य. हमारा उद्धार करता प्रभु के खातिर हम कितनों भी कार्य करें तो भी प्रियो वो कोई अधिक नहीं बहुत कम है. आणि आपला तारणकर्ता परमेश्वराकरता कितीही काम केलं तरी ते पूर्ण होणार नाही, ते थोडंच राहील. हम में से ऐसा कोई नहीं सोच रहा मैंने 10 ट्रैक्टर बांट दिया तो मैंने बहुत बड़ा तीर मार दिया. आणि आपल्यापैकी कोणी असा विचार करू नका 10 ट्रॅक वाटले म्हणजे मी खूप काम केलं. प्रभु का वचन में लूका 17:10 में लिखा है, जो भी प्रभु ने आज्ञा दिया सारा आज्ञा मानने के बाद में भी अपना भावना अपना विचार ये होना चाहिए जो मैं करना चाहिए वही किया, मैं उससे बढ़कर कुछ नहीं किया. आणि लूक त्याचा 17 अध्याय त्याच्या 10 वचनामध्ये ज्याप्रमाणे प्रभू येशू ख्रिस्ताने म्हटलं की आपल्याला दिलेलं जे काम आहे ते पूर्ण केल्यानंतर आपण फक्त हेच म्हणायचं की जेवढं सांगितलं फक्त तेवढंच केलं, त्यापेक्षा अधिक काही नाही केलं. कई बार कई लोगों को वो बहुत मालूम मैंने कुछ बड़ा एक्स्ट्रा काम किया ऐसा शो करता है. आणि काही लोकांना असं वाटतं मी खूप काही केलं. Praise the Lord. Praise the Lord. तो एक विजयी व्यक्ति का आखिरी शब्द क्या होना चाहिए आणि एक विजयी व्यक्तीचा शेवटला शब्द काय राहिला पाहिजे, है ना. दूसरा तिमोथी 4 अध्याय का 7-8 वचन प्रेषित पौलुस गवाही देता है. आणि दुसरं तिमोथेला पत्र 4 अध्याय 7-8 वचन ज्याप्रमाणे प्रेषित पौलाचा शब्द होता, मैं अच्छा दौड़ दौड़ा, आणि मी चांगलं युद्ध लढलो, मैंने अच्छा कुश्ती लड़ा, चांगलं धाव धावलो, मैंने विश्वास को कायम रखा, आणि मी विश्वासाचं जतन केलं. मैं अभी वो इनाम पाने जा रहा हूँ. आता ते बक्षीस मी मिळवायला प्रियो चाललो. हालेलुया. आज प्रभु आएगा तो आप क्या पाएंगे? आज प्रभू आला तर तुम्ही काय मिळवाल. Praise the Lord. हमें ये बात को परखना. या गोष्टीला पारखा. प्रभु की आगमन बहुत निकट है करके हम लोग जानते हैं. आणि प्रभूचं आगमन खूप जवळ आहे आपल्याला ठाऊक आहे. है ना. प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 12 वचन में प्रभु कहता है, आणि प्रकटीकरण 22 अध्याय त्याच्या 12 वचनामध्ये असं म्हटलंय, मैं जल्द आ रहा हूँ. मी लवकर येत आहे. हर एक का काम के अनुसार बदला देने के लिए मैं जल्दी आ रहा हूँ. आणि प्रत्येक
प्रत्येकाच्या कामाच्या अनुसार प्रतिफल देण्याकरता मी लवकर येत आहे. तो आपका काम कैसे है प्रियो? तुमचं काम कसं आहे प्रियांनो? कैसे काम किया? कसं काम केलं? उस दिन जब प्रभु आएगा, त्यावेळेला प्रभू येईल. आपका नाम में कुछ भी नहीं तो क्या रहेगा? तुमच्या नावामध्ये काहीच नाही तर मग काय राहील? प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. भजन सुनने के टाइम पर कुरकुराते रहा, आणि वचन ऐकत असताना कुरकुर करत राहिले. भजन दिल से सुना नहीं, आणि वचन जे आहे मनाने ऐकलं नाही. भजन दिल से माना नहीं, आणि वचन हृदयाने पालन केलं नाही. भजन की नफरत किया, आणि वचनाचा द्वेष केला. भजन को जीवन में लाने के लिए यत्न नहीं किया, आणि वचन जीवनात आचरणात आणण्याकरता प्रयत्न नाही केला. प्रभु की उपस्थिति में बैठा वो बात भी लोग भूल जाता है. आणि आपण प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये बसलो हे सुद्धा लोक विसरतात. एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, एक गोष्ट सांगू इच्छितो, कभी भी प्रभु का दुख देने वाला काम मत करो. आणि देवाला दुःख देणारं काम करू नका. है ना? हमारा दिल की अवस्था प्रभु देखता है. आणि आपल्या हृदयाची अवस्था प्रभू पाहतो. कई लोग भजन के सामने दिल कठोर करता है. आणि पुष्कळ लोक वचनासमोर आपलं हृदय कठीण करतात. प्रियो, उनकी अवस्था क्या रहेगा? प्रियांनो, त्यांची अवस्था काय राहील? 50 भजन संहिता का 21 वचन में लिखा है. आणि स्तोत्र 50 त्याच्या 21 वचनामध्ये लिहिले. वो लोग क्या सोचता है? आणि ते लोक काय विचार मेरा करतात? जैसा प्रभु भी मेरा जैसा है. आणि प्रभू पण माझ्या सारखाच आहे. तुम्हारा जैसा नहीं है प्रभु. आणि तुमच्या प्रमाणे प्रभू नाहीये. अपने आप को समझ लो. आणि आपण स्वतःला पारखा. धोखा मत खाओ. फसू नका. अपने आप को नम्र करो. आणि आपण स्वतःला नम्र करा. सामने नम्र बनो. आणि प्रभू समोर नम्र व्हा. और इतना ही नहीं, एवढंच नाही, एक अच्छा निर्णय ले. एक चांगला निर्णय घ्या. प्रभु के आगमन के समय में, आणि प्रभूच्या आगमनाच्या वेळेला मैं प्रभु से प्रतिफल पाऊंगा. आणि मी प्रभू पासून प्रतिफल प्राप्त करेन. आखिरी और एक वचन पढ़ेंगे. आणि शेवटी अजून एक वचन वाचा. पहला कोरिन्थी 15 अध्याय का 58 वचन. पहिले कोरिन्थीकराचं पत्र त्याचा 15 अध्याय त्याचा 58 वचन. इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. प्रियो, प्रभु का काम में बढ़ते जाओ. आणि प्रभूच्या कामामध्ये वाढत जा. वो काम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा. आणि ते काम कधीही व्यर्थ जाणार नाही. आज हम प्रभु का काम में बढ़ते जा रहे हैं. आज आपण प्रभूच्या कामामध्ये वाढत आहोत का? ये बात को जानना. या गोष्टीला जाणा. एक सच्चा समर्पण करो. आणि एक खरं समर्पण करा. अगर हम सही समर्पण नहीं करेगा तो, आणि खरं समर्पण नाही केलं तर प्रभु कभी हमें इस्तेमाल नहीं करेगा. प्रभू आपल्याला कधी उपयोगात आणणार नाही. प्रेज द लॉर्ड. प्रवीण भजनों के द्वारा आप सबको सहायता करें. प्रभू या वचनाच्या द्वारे आपल्या सर्वांना सहाय्य करो. आमेन. आमेन.